आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैं आपको नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा और आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। और ऐसा करने ना आपको यूट्यूब क्या किसी भी कोर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपने ये नोट्स वगैरह अच्छी तरह से समझ लिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं सौर मंडल के बारे में ना सब कुछ वगैरह देख लेते हैं। पहले देखते हैं सौर मंडल, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बला है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, सौर। सौर का मतलब हो जाएगा सूरज हो जाएगा और मंडल का मतलब हो जाएगा परिवार हो जाएगा, यानी कि सूरज का परिवार हो जाएगा। उसके क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसमें से होते हैं ग्रह होते हैं, ये सारे सारे क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। कुछ इसके उगर उपग्रह भी होते हैं, कुछ उगर धूमकेतु भी होते हैं, कुछ उगर लघु ग्रह भी होते हैं, कुछ उगर उल्का पिंड भी होते हैं, कुछ उगर आकाश गंगाएं होती है, जो सारे सारे अपने उगर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते, इस तरीके से गोल गोल है ना चक्कर लगाते। और इन सारों को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। यानी कि मुखिया कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। और इनकी चारों तरफ जो आपका चक्कर लगाते हैं ना, ये इनके सदस्य हो जाएंगे, परिवार हो जाएंगे और इनको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपकी सोच से भी काफ़ी बड़ा है साथियों, और इसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। ये आपको है ना कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, इनको है ना आपको अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन एक एक करके जितने भी आपके सदस्य है, जितने भी आपके उगर छोटे बड़े हैं ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अच्छा लग जाए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। सबसे पहले देखते हैं सूरज के बारे में अपन देख लेते हैं। सूरज की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह पहले अपन अच्छी तरह से जान लेते हैं। सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जो आकाश गंगा का 10 की घात 10 में अरबों एक हिस्सा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 10 की घात 11 और उनमें से उगर अरबों अंश हो जाएगा, यानी कि छोटा सा अंश हो जाएगा, वो अपने हो जाता सूरज अपने देखने को मिलता है। यानी कि पूरी अपने उगर ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। और ये आकाश गंगा क्या हो जाती है, आप ये वाला देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी, आकाश गंगा का छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा और इनका नाम होता है मिल्की वे हो जाता है। और ये अपनी क्या होती है, आकाश गंगा होती है। और यहाँ पे अपने छोटा सा अपने क्या मिलता है, सूरज अपने देखने को मिलता है, जो अपने मिल्की वे का ना चक्कर लगाता, इस तरीके से चक्कर लगाता है साथियों। समझ सकते हो, इस तरीके से ना ये धीरे धीरे ना चक्कर लगाता है। और ये मिल्की वे क्या हो जाएगी, एक प्रकार का अगर आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। और ब्रह्मांड में ना मिल्की वे ना काफ़ी ज़्यादा मिलती, ये इनका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो है ना टुकड़ा, ये अगर आकाश गंगा में हजारों करोड़ों अगर ऐसे अगर सूरज वगैरह देखने को मिलते हैं, और उसमें से ग्रह वगैरह लाखों करोड़ों अपने हो जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंसान की औकात कितनी हो जाएगी, बिल्कुल चींटी के आकार है ना उससे भी कम वगैरह देखने को मिलता है साथियों। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे ये कितनी हो जाए आकाश गंगा, ये करोड़ों हो जाएंगे, कितनी हो जाए, करोड़ों अरबों हो जाएंगे। और उसमें से छोटा सा क्या हो जाता है, सूरज अपने देखने को मिलता है। और उनके चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह लगाते हैं। और ग्रह में अंदर क्या होता है, महाद्वीप होता है। और महाद्वीप के अंदर क्या होता है, छोटे से शहर होते हैं। और शहर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे राज्य भी होते हैं। और राज्य के अंदर क्या होता है, सीटियाँ होती हैं, जिले होते हैं। और जिलों के अंदर क्या होता है, शहर होता है। और शहर के अंदर क्या होता है, गांव होता है। गांव में एक परिवार होता है और परिवार के अंदर एक छोटा सा सदस्य होता है, वह इंसान कहलाता है साथियों। यानी कि इंसान की औकात कितनी हो गई, एक चींटी की है ना उससे भी कम की औकात हो जाती है। फिर भी है ना लोग है ना लड़ाई करते हैं, ज़मीन के ऊपर करते हैं, पैसों के ऊपर करते हैं। इससे है ना आप समझ सकते हो इंसान की औकात ना बिल्कुल कम अपने होती हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना, बिल्कुल एक छोटी सी अंश के समान होती है। यहाँ पे ब्रह्मांड में है ना सूरज की औकात है ना बिल्कुल छोटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप समझ सकते हो 10.11 घात में अरबा और हिस्सा किसका हो जाए, सूरज का हो जाए। यानी कि बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है साथी। और सूरज क्या हो जाता है, एक प्रकार का तारा अपने हो जाता है। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, ये वाली लाइन है ना आपकी ज़िंदगी है ना बदल सकता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे।
अब देखते हैं सौर मंडल। सौर में का मतलब क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है, और मंडल का मतलब परिवार हो जाता है, यानी कि सूरज का परिवार हो जाता है। इनका जन्म कौन सा हो जाता है, सूरज देखने को मिलता है। प्रधान कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। मुखिया कौन सा हो जाएगा, सूरज हो जाए। जिस प्रकार ये वाला देख सकते हो साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार सूरज सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। और ग्रह कौन से हो जाएंगे, ये सारे सारे इनके बेटे हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी है ना, इनकी बेटी हो जाएंगी। और पृथ्वी के अंदर है ना अपन है ना रहते हैं साथियों। ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। और ये सारे सारे सूरज के चारों तरफ है ना चक्कर लगाते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे करके ना आपको बता दूंगा। सबसे बड़ा सदस्य कौन सा हो जाएगा, सूरज अपने हो जाता है। जो कहाँ पे है, ये इतना छोटा सा फिद्दू सा अपने हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये एक प्रकार की आकाशगंगा का एक छोटा सा अंश हो जाएगा। उनमें उगर सूरज है ना, जिस उगर आकाशगंगा, और वह हो जाएगी मिल्की वे हो जाएंगी, यानी कि दूध मेखला हो जाएंगे। उनके ये चारों तरफ है ना सूरज है ना चक्कर लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है, 25 करोड़ वर्षों में लगभग ये लगाता है। कितने लगाता है, 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। और ये इस तरीके से लगाता है। और इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, 30,000 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। इतनी ये इनकी दूरी देखने को मिलती है, जो पृथ्वी से वह 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा है, 96 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाएंगी, जो आपकी सोच से भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। पूछा जाता है। ये रहा मिल्की वे और ये रहा सूरज। सूरज अपने यहाँ है, और भी अपने यहाँ पे छोटे से तारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपने ग्रह अपने देखने को मिलते हैं। और ये ना सूरज है ना करोड़ों अरबों होते हैं, जो अपने मिल्की वे के इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। और ये है ना आकाशगंगा, ये भी अपने लाखों करोड़ों होती हैं। उनके भी सूरज होते हैं, उनके भी ग्रह होते हैं, उनके भी लोग वहाँ पे ना रिवास करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, एलियन अपने कहते हैं साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है। इस कारण ये ब्रह्मांड है ना काफ़ी बड़ा है, लेकिन इंसान की औकात ना बिल्कुल उगर चींटी से भी कम अपने देखने को मिलती है। मैं अगर बोलता हूँ चींटी जहाँ पे पैर को डालती ना, उनकी रेत है ना, रेत के कण के समान भी इंसान की औकात नहीं है। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये सूरज है ना आकाशगंगा के ना चारों तरफ चक्कर लगाता है साथियों। और वो कितने प्रति सेकंड से वो लगाता है, ये आपका कभी कभार पूछा जाता है। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से वह परिक्रमा करता है। ये रहा मिल्की वे, इस तरीके से परिक्रमा करता है। जो कितनी अपनी स्पीड हो जाएगी, 250 प्रति सेकंड में। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी वो कुछ सेकंड हुए और वो काफ़ी दूर को चला गया है, लेकिन ये ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है। उनकी एक साथ परिक्रमा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और सूरज को टाइम लगता है 25 करोड़ का समय का टाइम लगता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपके है ना क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जो अपने मुखिया देखने को मिलता है। और सूरज अपने वगैरह आकाशगंगा का भाग हो जाएगा, मिल्की वे हो जाएगा, जो इनकी तरफ ये पूरी तरह से ये चक्कर लगाता है। कितने प्रति सेकंड में लगाता है, ये 250 प्रति सेकंड में वह चक्कर वगैरह लगा देता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पर्वती और पवन। ये क्या होती है, जब सूरज है ना यहाँ से ना परिक्रमा लगाता है, और उनके साथ में ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी दोनों अगर बराबर अपनी हो जाता है। जिस प्रकार ये क्या हो जाए, मिल्की वे हो जाएगा। और सूरज है इससे वह चक्कर धीरे धीरे इस तरीके से लगाता है, जिससे क्या होता है, अपने ऊपर घर्षण पैदा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाती है। और इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगा, सूरज से संबंधित हो जाएगा। और ये वाली तस्वीरें आप देख सकते हो, ये किसकी हो जाएगी, सूरज की हो जाएगी। ये वाली आपकी सूरज की हो जाएंगी, जो इस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया। इंसानों ने बांटा है कि सूरज इस तरीके से दिखाई देता है, इनका ये नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का लगाता है। यानी कि आप समझ सकते हो, ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा।
और यहाँ से प्रकाश वो इस तरीके से आता है, धीरे धीरे करके आता है, और उसमें अगर 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है और कितना अपने भाग हो जाता है। यानी कि सूरज है ना, यहाँ का जितना भी प्रकाश है ना, यहाँ पे पहुँचने में 8 घंटे 16 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये प्रकाश का कौन सा अंश हो जाएगा जो पृथ्वी पर पहुँचता है, तो 2 अरब का अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अरब का अंश हो जाएगा। इससे भी आप है ना समझ सकते हो कि पृथ्वी पर जो भी आपके सूरज की किरणें है ना पहुँचती है, वो भी आपकी कुछ यानी कुछ से भी कम अगर भाग में पहुँचती है, वो हो जाएंगी 2 अरब की भाग में हो जाएंगी। फिर भी लोग और क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूरज में कितनी होगी, आप इससे भी आप है ना अनुमान लगा सकते हो। काफ़ी बड़ा सूरज है और ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है और इंसान बिल्कुल नगण्य है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये लिखा गया सौर ऊर्जा। जो ये सूरज के ना ऊपर है ना, ये वाली परत जहाँ पे चमकीले आप देख सकते हो, ये सारा क्या हो जाए, सौर ऊर्जा हो जाए, जहाँ से प्रकाश है ना पैदा होता है, जो पूरे अपने ग्रह को दे देता है। और उनका अगर उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा और दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा और दक्षिण बिंदु कौन सा हो जाएगा, उसे कहते हैं ओरार कहते हैं। दोनों में क्या कहते हैं, ओरार कहते हैं, लेकिन इनका नामकरण अलग अलग किया गया है। उत्तरी बिंदु को कहते हैं बोरियालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु को कहते हैं ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाएगा, चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो, या किसी जीडी की करो, या यूपीसी करो, या स्टेट लेवल करो, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन आपका ये पूछा जाता है। डाउट है ना मत रखना, सब कुछ आपको मैं डिटेल बाई डिटेल आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूरज का व्यास। व्यास क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार ये क्या हो जाता है, सूरज हो जाता है। सूरज यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाए और मध्य बिंदु से लगा के बाहरी बिंदु तक ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। और जब ये त्रिज्या, एक त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, ये दोनों जब मिलती है ना, तो ये सूरज की पूरी तरह की लंबाई अपने देखने को मिलती है। और इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो कितना हो जाता है, 13,92,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13,92,000 हो जाता है, जो अपने पृथ्वी से ना 110 गुना अधिक देखने को मिलता है। कितने, 110 गुना अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या हो जाए, बड़ा बड़ा अपने सूरज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना पृथ्वी है ना बिल्कुल छोटी अपने देखने को मिलती है। ये है ना पृथ्वी है ना, पृथ्वी से अगर 110 गुना बड़ा अपने सूरज देखने को मिलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो पृथ्वी कितनी है ना छोटी अपने ब्रह्मांड में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी से कितना बड़ा हो जाए, 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। वास्तव में ये 13 लाख से बड़ा है साथियों। ये सारा कुछ अनुमान से वगैरह सब कुछ पता किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सूरज का तापमान। ये तापमान है ना जो पृथ्वी पर पहुंचता है 2 अरबवां भाग पहुंचता है। ठीक है ना, कितना बहता है, 2 अरबवां भाग पहुंचता है। 2 अरबवां भाग अपने सूरज का तापमान है जो पृथ्वी पर पहुंचता है। और यहाँ पे रेगिस्तान में ना 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। फिर भी अगर लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत भी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी होने लगती है। लेकिन देखा जाए ना कि सूरज में कितनी गर्मी हो जाएगी, कितनी इसमें ऊर्जा हो जाएगी, इस तरीके से आप है ना अनुमान है ना लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको है ना किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा क्या हो जाता है, कितने मिनटों में है ना सूरज का प्रकाश है ना धरती पर पहुँचता है, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं, इनका व्यास वगैरह कितना हो जाएगा और पृथ्वी से वगैरह कितना बड़ा हो जाएगा, ये आपके ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। नोट करना, 100% आपके ये ना क्वेश्चन है ना पूछे जाएंगे। जो भी आपको कंटेंट करा रहा हूँ सारे कुछ एनसीईआरटी बुक से लिया गया और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपका जरूर से ज़रूर क्वेश्चन है ना फंसने वाला है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से ज़रूर है ना शेयर कर देना। और भी अपन है ना जानकारी ले लेते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मांड वंश के बारे में देख लेते हैं, यानी कि ब्रह्मांड वंश क्या होता है, वर्ष यानी ईयर के बारे में अपन देख लेते हैं। आखिर ये क्या चीज़ अपने होती है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक आकाश गंगा का छोटा सा टुकड़ा हो जाएगा जिसे कहते हैं मल्की वे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे छोटा सा क्या हो जाए, सूरज हो जाएगा। और सूरज यहाँ से धीरे धीरे करके इस तरीके से चक्कर लगाता है।
इस तरीके से एक चक्कर लगाया और ये अपने 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है? 25 करोड़ वर्षों में लगाता है और इसको कहते हैं ब्रह्मांड वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वंश कहते हैं कि सूरज की परिक्रमा के काल को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वंश कहते हैं, जो अपने इस तरीके से लगाता है। ये आपका क्लियर हो गया कि ब्रह्मांड वंश क्या कहलाता है, जो आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज अपने अक्ष पर है ना घूमता रहता है। जिस प्रकार अपनी पृथ्वी है ना जो भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, कब से घूमती यानी कि कैसे घूमती? पप्पू, आपको इतना ही ध्यान रखा, पप्पू यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन सूरज है ना पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि उल्टा अपने घूमता है। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूछा जाता है। कुछ ग्रह उधर उल्टे घूमते हैं, कुछ उधर सीधे अपने घूमते हैं साथियों, लेकिन पृथ्वी और सूरज ये दोनों के अपोजिट के आधार पर ये घूमते हैं। इसी कारण ये आपका इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि सूरज अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमता है, तो अगर पूर्व से लगा के पश्चिम की तरफ ये घूमता है, लेकिन पृथ्वी है ना पश्चिम से लगा के पूरी तक घूमती है साथियों। और वैसे भी मैंने आपको पृथ्वी की गति सब कुछ आपको करा दी है, एक बात जरूर से जरूर देख लेना वीडियो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज क्या हो जाता है, एक गोलाकार अपने गैस का गोलाकार हो जाता है। ये देख सकते हो, ये क्या हो जाती है? गैस हो जाती है जो बिल्कुल हीट करती है, यानी बहुत ही ज़्यादा अपने हीट करती है, जिसमें हाइड्रोजन होता है जो 31 यानी 71% हमने देखने को मिलता है। हीलियम भी होता है जो 26.5% देखने को मिलता है, और अन्य भी गैस अपने होती हैं साथियों। सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है? ये होती है अपने हीलियम यानी कि हाइड्रोजन की होती है। दूसरी मात्रा होती है हीलियम की होती है, जो इसमें सूरज में सारी कुछ को दिखाई देती है। सर्वाधिक मात्रा अपनी किसकी हो जाएगी? हाइड्रोजन की हो जाएगी, 71% हो जाती है, और हीलियम की अपने 26.5% होती है। इन दोनों के कारण ना सूरज में और भी ज़्यादा गर्मी होती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा अपनी गर्मी अपनी होती है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं सूरज के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे है ना मध्य में 20 में के भाग को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, जिनका टेम्परेचर है ना 1.5 टेम्परेचर अपने होता है, यानी कि 1.5 करोड़ टेम्परेचर होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना टेम्परेचर होता है। कुछ भी अंदर डाल दो वो तो गलना तो तय हो जाए, कुछ भी डाल दो। यदि पूरा का पूरा ग्रह को डाल दिया जाए वह भी वर गल जाएगा और बिल्कुल पानी के समान, एक दरों के समान अपने हो जाता है। इतना ये अंदर है कि कोड के अंदर इतनी गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे ना इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होने लग जाता है। बाहर की तरफ अपने हो जाता है 6000 सेल्सियस हो जाता है, यानी कि 6000 अपने यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, आपका पूछा जाता है और मैं आपको सब कुछ आपको ये बता रहा हूँ, और ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं बताता है। जिस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि सूरज की जो परिक्रमा करता है उसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और सूरज अपने कौन सी अक्ष पर ये घूमता है ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें अगर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है, और फिर उसके बाद हीलियम आ जाता है। सूरज का केंद्र भाग कौन सा हो जाता है? कोड अपने देखने को मिलता है, और ये टेम्परेचर के आधार पर आपका कभी कभार ही क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, लेकिन आप है ना नोट है ना कर देना, पूछा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना मत रखना, और कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल और वर्णमंडल के बारे में अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके भाग हो जाएंगे? सूरज के हो जाएंगे। कुछ और ऐसी विशेषता हो जाएंगी उनका नामकरण किया गया है। एक हो जाएगा प्रकाश मंडल और दूसरा हो जाएगा वर्णमंडल हो जाएगा। उसके आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। आप देखते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तारा जिसका बाहरी खोल, तारा कौन सा हो जाएगा? सूरज हो जाएगा, जिनका बाहरी खोल जिससे ऊपर प्रकाश ऊपर निकलता है ये क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा, और ये अपने बाहरी बिंदु हो जाता है। इस तरीके से बाहरी बिंदु हो जाता है, और यहाँ से प्रकाश इस तरीके से निकलता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश मंडल कहते हैं। और ये वार यहाँ से प्रकाश है ना निकलता रहता है। और वहीं
वर्णमंडल जो प्रकाश के मंडल के ऊपर स्थापित एक असामान्य पट्टी होती है, यानी कि छोटी सी पट्टी होती, इस तरीके से छोटी सी पट्टी होती है, बिल्कुल बारीक सी वगैरह, जो बिल्कुल कागज के समान एक छोटी सी पट्टी होती, इस तरीके से होती, बिल्कुल बारीक सी होती है, उसे कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका डाउट है ना, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज और प्रकाश मंडल और वर्णमंडल दोनों की दोनों की परतें हो जाए, ये किसकी भाग हो जाएंगी, ये अपने सूरज के भाग हो जाएंगी। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रकाश मंडल और वर्णमंडल ये किन की परतें हो जाएंगी, ये अपने सूरज की अपने हो जाती है। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल सूरज के मंडल की सबसे निचली परत हो जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये कौन सी हो जाती है, ये अब निचली परत अपने देखने को मिलती है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल कौन सा होता है, ये बारीक वाला छोटा सा वाला, इनको हमने किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है साथियों, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे कहते हैं क्रोमोशियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और थोड़ा सा नाम है ना अजीब है ना, ये नोट कर लेना, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, सब कुछ बता रहा हूँ, प्रकाश मंडल क्या होता है और प्रकाश यानी कि वर्णमंडल क्या होता है, ये आपका पूछा जाता है। इमेज के आधार पर आप देख सकते हो, ये दोनों के दोनों अलग अलग डिफरेंस अपने देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रकाश मंडल का तापमान वर्णमंडल से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये आपका डाउट है, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्णमंडल और प्रकाश मंडल ये दोनों मिलकर अगर सूरज का तापमान अपने नियंत्रण करते रहते हैं। ये वाला कभी भी आपका नहीं पूछा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। यदि इनकी परतें हैं तो इनके टेम्परेचर के आधार पर ये डिवाइड किया जाता है। अब आपका पूछा जाता है जब आपका सूर्य ग्रहण होता है, इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, जब उस समय वगैरह जो वर्णमंडल इनका रंग कैसा हो जाता है, ये आपका पूछा जाता है। तो ये सुंदरी रंग का ये हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट है ना, मत रखना क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है, क्या आपका अगर वर्णमंडल होता है। ठीक है ना, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। और 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य किरण के बारे में। देखें सूरज किरण क्या होता है, ये एक प्रकार रिंग होती है। यहाँ ये देख रहे हो, ये क्या हो, सूरज हो जाएगा। ये अपने क्या लगा, एक प्रकार का ग्रहण लगा हुआ है। और इनके चारों तरफ क्या हो जाए, एक प्रकार की रिंग हो जाए। इस तरीके से छोटी सी रिंग अपने देखने को मिलती है, जो आपने सूरज ग्रहण के समय ये देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा। और इसे क्या कहते हैं, सूरज किरण भी कहते हैं, जो एक प्रकार की रिंग होती है। और यहाँ से जो ये प्रकाश निकलता है, जो बिल्कुल समय रेडियम सा होता है, यानी कि इनका जो प्रकाश है ना, जो रेडियन के समान होता है। और ये वाला अंदर वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं मुकोटा कहते हैं साथियों। और आप सभी लोगों को पता होगा, जब यहाँ से रेडिएशन निकलता है तब क्या होता है, आंखों में कुछ और प्रभाव आपने देखने को मिलता है। आपके दादाजी हो गए, मेरे दादाजी हो जाएंगे, पर दादाजी हो जाए, जो क्या कहते हैं, जब भी एक बार सूरज ग्रहण होता है, इस तरीके से सूरज ग्रहण होता है, उस समय महिला है ना, खास रूप से एक बार जो प्रेग्नेंट होती है, जो कभी भी सूरज ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से रेडिएशन किरणें वगैरह बाहर वगैरह निकलती है, जिससे उनके वो अंदर पेट के अंदर जो बच्चा है ना, उनको ये प्रभावित अपने कर देता है साथियों। और कुछ ऐसा भी होता है, जब कोई महिला वगैरह ऐसा कुछ को देखती है तो उनका बच्चा है ना, बिल्कुल कभी लंगड़ा पैदा होता है, या थोड़ा सा आंखें भी ऊपर नीचे होती हैं, जो किनके कारण होती है, इनके रिंग के आधार पर ये होती हैं। और ये वाले क्वेश्चन आपके ना पूछे जाते हैं, यानी कि अपने को दादा परदादा थे ना, जो बड़े होनहार थे, समझदार थे, पहले इनको ये जानकारी सब कुछ थी साथियों। ठीक है ना, और ये वाला आपका डाउट है ना, क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देते हैं सौर कलह के बारे में देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सौर कलह क्या हो जाएगा, जिस प्रकार अपना ये चेहरा हो जाता, इस तरीके से चेहरा हो जाता है। ये अपनी आंखें हो गई, ठीक है ना, ये अपने छोटा सा नाक, मान लीजिए नाक है, ये अपने मुंह हो गया, इस तरीके। और यहाँ पे छोटे छोटे दाग अपने देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, लड़कियों में कम होते हैं और लड़कों में ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से दाग होते हैं। ये क्या होते हैं, चेहरे के दाग होते हैं। उसी प्रकार अपने है ना सूरज में दाग अपने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सौर कलह कहते हैं। इस तरीके से कहते हैं। जैसे ये वाली इमेज आप है ना देख सकते हो, ये क्या हो जाएंगे, कुछ बारीक बारीक अपने को दाग हो जाएंगे, लेकिन कुछ और ऐसे दाग हो जाएंगे जो बड़े गहरे अपने दिखाई देते हैं साथियों। और इनकी सबसे पहले खोज किसने की थी, गैलीलियो के आधार पर की गई थी साथियों। कुछ अगर बड़े दाग होते हैं, गहरे दाग होते हैं, और कुछ अगर हल्के दाग होते हैं। जो अपने अगर सर्वाधिक बड़े अपने अगर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंबिका कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अंबिका दाग कहते हैं। और जबकि जो बारीक बारीक बिल्कुल छोटे और हल्के होते हैं, उसे कहते हैं
पेंडबाग कहते हैं और इसी को दाग धब्बे को क्या कहते हैं, सौर कलह कहते हैं। यानी कि अगर आप समझ सकते हो कि सूरज है ना जो फेरोलिक क्रीम है ना नहीं लगाता है। क्या नहीं लगाता है? फेरोलिक जो क्रीम है ना वो किसी भी तरीके से नहीं लगाता है। जिस प्रकार आपके चेहरे पे, हमारे चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उसको कहते हैं सौर कलह कहते हैं। इस तरीके से आपके ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। सब कुछ बता रहा हूँ और आराम से बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको याद है ना करना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया आपकी रिंग हो गई, ये आपकी दाग धब्बे हो गए। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते ग्रह। ग्रह में आपको है ना प्लैनेट में आपको कल वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, सब कुछ ग्रह को कवर करना पड़ता है। इस कारण ये सारे के सारे जितने भी आपके ग्रह है, इसके उपग्रह है, कौन सा अपनी विशेषता है, सब कुछ मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। मैंने सब कुछ करा दिया है, नोट्स के आधार पर मैंने सब कुछ बना दिया है, लेकिन मैं आपको कल है ना आपको करा दूंगा। अब आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ आपको करा दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उससे पहले आप है ना 10 लोगों को जरूर से ज़रूर है ना हमारा चैनल है ना शेयर कर देना, जिससे क्या हो जाए इन चैनल का ग्रो होना भी बाकी है। और मैं आपको फ्री ऑफकोर्स आपको यूट्यूब है ना सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको करा दूंगा, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इस कारण मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको करा दूंगा और आपका कंटेंट है ना सबसे बेस्ट है ना मिलने वाला है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले सौर मंडल के बारे में देखने वाले, और यहाँ से आपकी क्वेश्चन है ना कैसा भी पूछा जाए जो आपका बाहर नहीं जाएगा। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। वहाँ से भी आपके फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ में ज़रूर से ज़रूर है ना नोट्स भी बना देना। मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको पढ़ा देता हूँ, और यकीन के साथ कहता हूँ यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन है ना छपने वाले। यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स आपको पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते ग्रह देख लेते। आखिर ये ग्रह क्या चीज़ होती है, क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले अपन वो देख लेते हैं। फिर अपने सारे के सारे ये ग्रह है ना इसके बारे में सब कुछ वगैरह देखने वाले हैं। डोंट वरी रहो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना याद करके चले जाओ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रह। आखिर ग्रह क्या चीज़ होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ग्रह के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा। और इन तारे की जो भी आपकी परिक्रमा लगाते, इस तरीके से गोल गोल परिक्रमा लगाते ना, ये सारे क्या हो जाए, उल्का पिंड हो जाए। इस तरीके से ये हो जाए, उल्का पिंड हो जाए। इस तरीके से ये सारी परिक्रमा करते हैं। और ये वगैरह इसके पास किसी भी तरीके से कोई भी रोशनी नहीं होती, यानी कि ये है ना इनके पास में किसी भी तरीके से खुद का स्रोत नहीं होता है, खुद की है ना एनर्जी नहीं होती है, खुद का है ना प्रकाश नहीं होता है। और इसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हो कि सूरज या किसी भी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यानी कि सूरज के चारों तरफ क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, गोल गोल इस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और इनके पास किसी भी तरीके से कोई प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाशहीन होता है। और सारी ऊर्जा है ना किससे लेते हैं, ये अपने सूरज से लेते हैं। इस तरीके से ये चारों तरफ ये परिक्रमा लगाते हैं। इस तरीके से ये ग्रह अपने कहलाते हैं साथियों। ये सारी क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। और इस तरीके से ये परिक्रमा लगाते हैं और ये प्रकाशहीन होते हैं। और ये कुल आज के समय ये और कुल कितने ग्रह हो जाएंगे, 8 अपने देखने को मिलते हैं, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा ये स्थापना की गई थी। पहले कितने थे, ये 9 देखने को मिलते हैं,
लेकिन आज अपने कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब 9वां कौन सा हो जाएगा, यम हो जाए। इस तरीके से छोटा सा फिद्दू सा अपने कौन सा हो जाएगा, यम हो जाएगा, जो इस सूची से बाहर वगैरह निकाला गया। अब ये 8 के 8 कौन से हो जाएंगे, पहले अपन वो देख लेते हैं। अब देखते हैं पहला हो जाएगा बुध हो जाएगा, जो कहाँ पे है, जो सूरज के जस्ट पहले वाला हो जाएगा, बुध हो जाएगा। फिर उसके बाद में शुक्र हो जाएगा, जस्ट इनके पास में देखने को मिलता है। फिर अपने हो जाएगी पृथ्वी हो जाएगी, जहाँ पे यह अपन अगर सारे वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर उसके पास में हो जाएगा मंगल हो जाएगा। फिर उसके पास में बृहस्पति हो जाएगा, जो देख सकते हो इस तरीके से बृहस्पति हो जाएगा। फिर अपने शनि हो जाएगा, जो चारों तरफ अपने वर्ल अपने देखने को मिलता है। सारे कुछ और ग्रह की अपनी विशेषता आपको बता दूंगा। फिर उसके पास में होता है अरुण होता है। फिर उसके पास में वरुण होता है, और अंतिम में इनको है ना यम को है ना हटा दिया गया। यानी कि वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल कितने ग्रह हो जाएंगे, 8 अपने हो जाएंगे, जो सूची में शामिल किया गया है। क्या विशेषता हो जाएगी, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रकाशहीन होते हैं, और सारी कुछ और एनर्जी किससे लेते हैं, सूरज से लेते हैं। और ये सारे क्या कहलाते हैं, अपने ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, आपका पूछा जाता है। और ये क्रम है ना जरूर से जरूर ना नोट करना, क्योंकि आपके ग्रह के आधार पर आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, क्रम के आधार पर पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये शुक्र हो जाएगा और ये मंगल हो जाएगा। ये सर्वाधिक नज़दीक अपने देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपन कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी में अपने वगैरह रहते हैं। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी परिक्रमा, यानी कि जब ये सूरज मध्य में होता है तो ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। कौन सी दिशा के आधार पर लगाते, ये आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। सारे के सारे ग्रह है ना जो पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ ये घूमते हैं, जो सूरज की चारों ओर है ना चक्कर लगाते। जिस तरीके से बुध हो जाएगा, जो इस तरीके से परिक्रमा लगाता है, इस तरीके सारे के सारे ग्रह है ना इस तरीके से परिक्रमा लगाते। लेकिन अपवाद दो अपने देखने को मिलते, यानी कुछ उगर ऐसे ग्रह है जो जस्ट इसकी विपरीत उगर कार्य करते। इंसान भी होते हैं, अपन कुछ कहते हैं तो वो गलत उगर कार्य करते हैं। ऐसे उगर कुछ उगर अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे हो जाएगा शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जस्ट इसकी उगर दिशा की गलत दिशा की ओर घूमते हैं, और वह दिशा हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की हो जाएगी। ये दोनों के दोनों ग्रह है ना जो अपने उल्टे घूमते हैं, बाकी के सारे है ना बिल्कुल उगर पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ ये घूमते हैं। यानी कि कहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ये देखने को मिलता है, और अरुण कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अपने इस तरीके से उल्टा ये घूमते हैं साथियों। और यहाँ से भी आपका है ना क्वेश्चन है ना पूछा जाता है कि ऐसा कौन से दो ग्रह हो जाएंगे जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं, तो ये शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना। डोंट वरी रहो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते, और यहाँ से आपको 100% आपका क्वेश्चन ना पूछने वाले। सारे के सारे ग्रह है ना पश्चिम से लगा के पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पूर्व से लगा के पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो, और ये है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ना बन भी जाता है। अब देख लेते हैं ये परिक्रमा। अब ये घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते, गोल गोल इस तरीके से परिक्रमा लगाते। सारे के सारे ग्रह अपने 8 के 8 इस तरीके से लगाते, लेकिन इनमें किसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और किसी में ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्यों लगता है वो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए क्या हो जाए, सूरज हो जाए जो अपने नज़दीक में हो जाए, जैसा कि बुध हो जाएगा जो इनके बिल्कुल नज़दीक में देखने को मिलता है, और इनके बाद में शुक्र होता है, फिर अपने पृथ्वी होती है, और अंतिम में ये हो जाएगा अरुण हो जाए, यानी कि वरुण हो जाए। इस तरीके से हो जाएगा। जो सूरज के पास में होगा उनका ये दायरा बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है। फिर उनके पास में हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, और इनका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर पृथ्वी होती है तो इनका दायरा इससे भी बड़ा हो जाएगा। जो आपकी अंतिम होता है ना उसे कहते हैं वरुण कहते हैं, तो इनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा साथी। इस तरीके से होगा है। और सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है, जो दूर होगा, और उनका है ना पथ है ना जो सबसे बड़ा हो जाएगा। जो जितना पास में होगा उनकी दूरी कम हो जाएगी, और जितना दूर होगा उनकी है ना दूरी और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके आधार पर समय अवधि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों।
जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी है ना, सूरज के है ना चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है। लेकिन इससे कम अगर कौन सा लगाएगा, शुक्र लगाए, फिर इससे कम अगर कौन सा लगाए, बुध लगाए, लेकिन पृथ्वी से ज़्यादा कौन सा लगाएगी, ये मंगल लगाएगा, बृहस्पति लगाएगा, शनि लगाए, इस तरीके से लगा देगा। और सर्वाधिक ज़्यादा टाइम अगर कौन सा लगाएगा, ये लगेगा वरुण अपने लगाए, क्योंकि ये दूर है और इनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके आधार पर ये आप है ना समझ सकते हो साथियों, ठीक है ना। ये हो गई इनकी परिक्रमा हो गई, और ये सारा कुछ अगर यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अपना अगर सूर्य से जितना दूर होगा उनकी समय अवधि और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो जितना पास में हो जाएगा उनकी समय अवधि और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और उनका वेग है ना और भी ज़्यादा है ना कम वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे आपको है ना किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और ऐसे ग्रह है जो अपने नंगी आंखों से को देखा जा सकता है। जैसा कि आप अगर आसमान में देखो, कुछ ग्रह दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ग्रह है ना दिखाई नहीं देंगे। इनका कारण क्या हो जाता है वो भी अपन है ना देख लेते हैं, जो भी आपको बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया। यानी कि यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे है ना, ये पांचों के पांचों है ना, ये अपने किसे बने, हाइड्रोजन से बने, हीलियम से बने हैं, और मीथेन गैस से ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके कारण ये अपने है ना चारों तरफ है ना घूमते रहते हैं, और इनको है ना अपनी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है ना, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और इनके अलावा ये ना तीनों के तीनों इनको है ना नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या कारण हो जाएगा, यही कारण हो जाएगा, इनमें ना सबसे बड़ी गैस की मात्रा होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, हीलियम की होती है और मीथेन की होती है। इसके कारण इनको है ना अपन नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बाकी ये इन तीनों को है ना नहीं देखा जा सकता। यही इनका कारण देखने को मिलता है, और कभी कभार आपका ये कारण भी आपका पूछा जाता है, कौन सी ग्रह को अपने नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तब आपका क्वेश्चन है ना इन तीनों में से कोई भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी ग्रह की विशेषता हो गई। ग्रह किसे कहते हैं, जो किसी ग्रह तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले उल्का पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जो बिल्कुल अगर प्रकाशहीन होते हैं। अपने अगर सौरमंडल में कितने ग्रह हो जाएंगे, 8 अपने देखने को मिलते हैं। ये रहा इनका क्रम, अच्छी तरह से देख लेना साथियों। और ये जो परिक्रमा लगाते हैं कौन सी दिशा में लगाता है, ये भी आपका पूछा जाता है। कौन से अपवाद हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों अपने अपवाद देखने को मिलते हैं साथियों। और इनकी दूरी के आधार पर ये वेग अगर डिसाइड किया जाता है कि इनका समय ज़्यादा लगेगा, किनका कम अपने हो जाता है। किसको है ना अपने नंगी आंखों से देखा जा सकता है और किनको है ना नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना, और यहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब अपन करेंगे कि अब ग्रह को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन से पार्ट हो जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर अपन एक एक ग्रह को पकड़ेंगे, उनकी विशेषता देखेंगे, और वहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। अब देखते हैं गिरोह के प्रकार देख लेते हैं। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन से हो जाएंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते। पहला पार्ट हो जाएगा पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह हो जाएगा। इसमें कौन से ग्रह आते हैं ना, वहाँ से आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाते, और ये किसकी अपनी विशेषता मिलती, इसके कारण इनको है ना अलग रखा गया। और ये हो जाएंगे सबसे छोटे ग्रह हो जाएंगे, और ठोस के रूप में अपने हो जाते हैं ग्रह हो जाते हैं। जैसा कि ये हो जाएंगे अपने अगर बुध ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ये चारों के चारों है ना अपने अगर पार्थिव ग्रह में आ जाते हैं साथियों, ठीक है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी अपने कह देते हैं। ये हो जाएगा इनका पहला पार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा पार्ट, अपन देख लेते हैं दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाहरी ग्रह हो जाएगा। अब इनके अलावा जो भी आपके ग्रह हो जाएंगे जो अपने बाहरी हो जाते हैं, जैसा कि वो किससे बने हुए होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। छोटे कौन से आ जाएंगे, जो आंतरिक हो जाएंगे, जो अपने सूरज के पास में हो जाएंगे। और अगर
ठोस के रूप में होते, लेकिन ये कैसे हो जाए, बिल्कुल अगर तरल के रूप में हो जाते, पानी के रूप में ये हो जाते। कौन से हो जाएंगे ये पड़े आपके सामने। और ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। यानी कि चारों के चारे अपने किस में आ जाएंगे, जो आपके उगर बाहरी अपने कोण में आ जाते हैं, जो उगर सबसे दूर अपने हो जाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शनि हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और ये मंगल हो जाए। जो आप देख सकते हो बिल्कुल अपने छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पीछे वाले ना बड़े अपने देखने को मिलते हैं, जो तरल के रूप में होते हैं और ये अपने ठोस के रूप में होते हैं साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ भी सकते हो। पहले वाले चार कौन से हो जाए, आंतरिक हो जाएंगे, उसे कहते हैं पार्थविक अपने कहते हैं। और पीछे वाले चार है ना, उसको कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डाउट है ना मत रखना, आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब अपन एक एक ग्रह की अपन अगर विशेषता देखेंगे, क्या से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ आपको मैं धैर्य के साथ धीरे धीरे करके आपको समझा दूंगा। आपको इतना करना है, 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सूरज की दूरी के अनुसार कौन सा क्रम होगा, किस तरीके से हो जाएगा, वह अपन पहले वगैरह देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपने सूरज के पास में होगा वह बिल्कुल उनकी दूरी है ना कम अपने देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पास में कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। ये अपने कम दूरी में देखने को मिलता है। ये इनका क्रम बिल्कुल उगर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप है ना क्वेश्चन है ना पूछा भी जा सकता है। अगर आपका पूछा जाए सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये अपने उगर बुध हो जाएगा, और सबसे दूर उगर कौन सा हो जाएगा, तो ये वरुण हो जाए। इस तरीके से आप है ना क्वेश्चन है पूछा भी जा सकता है। ये हो गया क्रम के अनुसार हो गया। अब मैं आपको आकार के अनुसार आपको बता रहा हूं, वहां से भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। जैसा कि आपका पूछा जाता है कि आकार के अनुसार वो घटते हुए क्रम में आपको बताना है, तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। ये वाला कौन सा है, बृहस्पति हो जाए। फिर अपने कौन सा हो जाता, शनि अपने देखने को मिलता है। फिर अपने कौन सा हो जाएगा, इसे कहते हैं अरुण कहते हैं, और ये अपने वरुण हो जाए। और ये चारों चार कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और बाहरी अपने ग्रह होते हैं, जो तरल के रूप में बने हुए होते हैं। और फिर इसके पास में छोटे होते हैं, 5वें नंबर पर अपने हो जाता है पृथ्वी अपने हो जाता है। फिर इसके बाद में अपने होता है शुक्र देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में मंगल देखने को मिलता है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, जो अपने आकार के रूप में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध अपने देखने को मिलता है। और यहाँ से भी आपके ना क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं कि क्रम के अनुसार क्या क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आकार के रूप में किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से भी आपके ना क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। डोंट वरी रहो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन है छपने वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं बुध ग्रह के बारे में, अपन देख लेते हैं कौन सी इमेज हो जाएगी। ये पढ़िए, आप देख सकते हो ये अपने बुध ग्रह की इमेज हो जाएगी। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। पहले देखते हैं, ये सूरज के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा। पूछा जाता है कि सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। और इसे सायंकाल और उष्णकाल का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको है ना नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और ये सूरज उदय से पहले 2 घंटे पहले इनको अगर देखा जा सकता है, इस कारण से सायं का तारा भी कहते हैं साथियों। यदि आपका सूरज है ना 6 बजे उगता है ना, तब वह अगर आप 4 बजे इसे ना अच्छी तरह से देख सकते हो। केवल वर्ष में 3 बार ही आप है ना देख सकते हो, 356 दिन तक ये नहीं देख सकते। सुबह है ना ट्राई करना, आप है ना सुबह 4 बजे उठना और देखना क्या आपको अगर बुध ग्रह दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। जो आपके अगर सूरज उदय से ना 2 घंटे पहले आपको ये दिखाई देता है, केवल वर्ष में 3 बार ही दिखाई देता है। और ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। और यह है
सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले बता दिया है, सबसे छोटा ग्रह यही हो जाता है और ये सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह भी अपने हो जाता है। इसका किसी भी तरीके से उपग्रह नहीं होता। अब ये उपग्रह क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। और सूरज के चारों जो परिक्रमा लगाते हैं जो भी आपका ग्रह हो जाएगा, जैसे ये अपने बुध हो जाएगा, ठीक है ना, इनके है ना चक्कर कोई भी है ना दूसरा उपग्रह नहीं लगाता। यानी कि इनका यानी सूरज का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, और बुध का ग्रह कौन सा हो जाएगा, कोई भी नहीं हो जाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपनी पृथ्वी हो जाएगी जो सूरज के इस तरीके से चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चक्कर कौन सा लगाता है, अपने ग्रह चंदा मामा लगाते हैं, यानी कि चंद्रमा लगाते हैं, जो अपने पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका बुध का ना कोई भी आपका उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ इनकी विशेषता, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी विशेषता क्या हो जाएगी, इनका क्षेत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक हो जाता है और इनका आयतन ना बिल्कुल हमें छोटा है, इस कारण इनके पास में क्या हो जाती है, सर्वाधिक आपके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और वहीं से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, ठीक है ना। दूसरी विशेषता यह मिलती है कि इनकी परिक्रमा सबसे कम देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि सूरज के नज़दीक है, इसके अनुसार यह सबसे कम उगर देखने को मिलती है। जो सौर मंडल में सबसे उगर तेज गति से उगर अपना उगर दिनचर्या पूरी करता है, यानी कि समय अवधि पूरी कर लेता है। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन भी है ना पूछा जाता है। अब कितना समय लगता है, इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कर देना, क्या पता आपका ये वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा भी जाए साथियों। अब देख लेते हैं कुछ और वैज्ञानिक के द्वारा किन की खोज की गई थी, वह अपन देख लेते हैं। इनके पास में एक उगर अंतर्राष्ट्रीय यान उगर छोड़ा गया था, जिससे ये उगर पता चलता है कि चंद्रमा के समान यहाँ पे पर्वत, केटर और मैदान भी उगर पाए जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ उगर होते होंगे जहाँ पे पर्वत भी देखने को मिलते हैं, केटर भी देखने को मिलते। केटर क्या होता है, ज्वालामुखी होता है, जो मैंने आपको बता दिया। बड़े बड़े मैदान भी अपने देखने को मिलते हैं, जो सेम टू सेम आपके को चंद्रमा के समान देखने को मिलते हैं। ऐसी जानकारी कौन सा देता है, अपने ऊपर स्पेस होता है वह देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे गर्मी और सर्दी कैसी होती है, वो अपन देख लेते हैं। दिन के समय ना अत्यधिक और भी ज़्यादा अपनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि सूरज के पास में है, तो सर्वाधिक प्रकाश कहाँ पे आता है, जो नज़दीक हो जा वहाँ होगा, वहाँ पे ये सर्वाधिक प्रकाश अपने देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट ये अगर पीछे की तरफ विपरीत की तरफ यहाँ रात होती है, जिससे क्या हो जाता है, बर्फ अपने देखने को मिलती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जीवन में किसी भी तरीके से कोई भी जीवन यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब इनका टेम्परेचर कितना होता है, आप देख सकते हो 600 सेंटीमीटर यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अपने बिल्कुल कम अगर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा होता है 600 टेम्परेचर होता है। इस कारण यहाँ पे मानव या किसी भी प्रकार का कोई जंतु जीव यहाँ पे नहीं रह सकता। यहाँ पे ज़्यादा अगर ठंड भी होती है और ज़्यादा अपनी गर्मी भी होती, इस कारण ये होने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं रात का समय इनका टेम्परेचर कितना होता है, -173 हो जाता है। कितना, -173 हो जाता है। यहाँ पे ना यदि -6 अगर चला जाए ना, तब भी उनकी अगर हालत खराब हो जाती। यहाँ पे अगर 173 अपने हो जाता है, और दिन के समय 427 वगैरह देखने को मिलता है। यही इनकी विशेषता हो जाएगी। यानी कि आप अगर देख सकते हो टेम्परेचर और भी ज़्यादा है और सर्दी और भी ज़्यादा देखने को मिलती है साथियों। और यही आपके क्वेश्चन है ना आपके पूछे जाते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, यही आपका बुध हो जाएगा साथियों। और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। यहाँ की कुछ और विशेषता है वो भी आप जरूर से जरूर देख लेना। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। किसको आपको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बुध ग्रह को देखा जा सकता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध अपने हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा जिसका किसी भी तरीके से उपग्रह नहीं हो जाएगा, तो बुध ग्रह हो जाएगा। सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। और चंद्रमा के समान यहाँ पे अगर पर्वत अगर मैदान अगर पाए गए हैं, तो बुध ग्रह हो जाएगा साथियों। और अत्यधिक गर्मी यहाँ पे कौन से ग्रह में मिलती है,
तो ये बुध ग्रह देखने को मिलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक नजदीक है उसके आधार पर ये सब कुछ ग्रह होता है। ठीक है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखने वाले हैं शुक्र ग्रह को देखने वाले हैं, जो इस प्रकार से दिखाई देता है साथियों। यहाँ से आपकी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अपन देख लेते हैं। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और ये सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है, और ये गर्म ग्रह भी होता है साथियों। और आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। यानी कि शुक्र है कि वह पृथ्वी के पास में हो जाएगा, और ये सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। और गर्म तो आप सभी लोगों को पता है, ये तो होना ही है, क्योंकि ये पृथ्वी के जस्ट ऊपर पास में है और सूरज की दूसरे नंबर में पास में देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भूपटल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की तरह वगैरह पठार है, पर्वत है, क्रेटर इस तरीके से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे प्लेटें भी वर्तनी भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको अगर वीडियो में बता दिया है कि प्लेट वर्तनी सिद्धांत किस तरीके से पृथ्वी पर कार्य करती है ना, वैसे की वैसी आपको अगर शुक्र ग्रह में देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी की नज़र में देखा जाए तो पृथ्वी में ज़्यादा प्रतीत होती है साथियों। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कभी कभार ही आपका पूछा जाता है, प्लेट वर्तनी के सिद्धांत पर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस ग्रह की उत्पत्ति कब हुई थी, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी साथियों। कब हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई थी साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका वायुमंडल देख लेते हैं। जो इनका वायुमंडल है ना, जो सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अपने ग्रहों में देखा जाए तो इनकी है ना परत है ना जो सबसे मोटी होती है। अब ये सर वायुमंडल क्या होता है ये भी मैंने आपको है ना करा दिया है, जरूर से जरूर देख लेना। जो आपका पूछा भी जाता है वायुमंडल के आधार पर आपके ना हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करा दिया है और आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ना टेम्परेचर। आप सभी लोगों को पता है ये सूरज की नज़र में दूसरे नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड हमने हो जाती है, जिसके तहत इनके वगैरह जीवन का काल किसी भी तरीके से नहीं होता है। यानी कि बुध ग्रह में जीवन काल नहीं हो सकता, नहीं अपने शुक्र ग्रह में हो सकता है। ये सारी कुछ वगैरह इस तरीके से होता है, वायुमंडल के आधार पर होता है साथियों। और बिल्कुल शानदार अपने टॉपिक है, मैंने आपको करवाया भी दिया है, एक बात देख लेना। और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको अगर कभी भी शुक्र ग्रह देखना है तो शाम के समय पश्चिम दिशा में आप देखना, आपको अगर मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से आप मिस कर दो ना, तब आप सुबह वाला अगर पूर्व दिशा की ओर देखना, तब ये भी आपको दिखाई देगा, आसमान में दिखाई देगा। ठीक है ना, धरती पे नहीं दिखाई देगा, आसमान में दिखाई देगा। शाम के समय वगैरह पश्चिम दिशा की ओर देखना और सुबह अपने पूर्व दिशा की ओर देखना, ये आपको दिखाई देगा साथी। इस कारण से क्या कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप सभी लोगों को पता हो गया कि इनकी दिशा होती है बिल्कुल अपनी विपरीत होती, यानी कि सारे है ना कुल अगर अलग दिशा की तरफ चलते हैं तो ये अपनी अलग दिशा की तरफ चलता है। इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिणावत हो जाएगी और बाकी की बाकी वायमत होती है साथियों। ठीक है ना, ये भी आप सभी लोगों को मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पृथ्वी की बहन आखिर किसे कहते हैं, तो इसको शुक्र ग्रह को कहते हैं साथियों। क्योंकि इनका होगा सब कुछ का रूपांतर है ना, सारा कुछ वगैरह इस तरीके से दिखाई देता है, जिस तरीके से वगैरह पृथ्वी का घनन, आकार, व्यास सारा का कुछ वगैरह पृथ्वी के समान हो जाएगा। इस तरह इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं हो जाए, यानी कि बुध का नहीं है, नहीं अपने शुक्र का देखने को मिलता है, फिर अपने हो जाता है पृथ्वी हो जाता है। अब इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा साथियों। और पृथ्वी की बहन कौन सी हो जाएगी, ये शुक्र ग्रह हो जाएगी साथियों। यही आपकी क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। और आपका ये भी पूछा जाता है कि शुक्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, कौन सी दिशा में ये वगैरह परिवर्तन करता है, यानी कि वो चलता है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है ना,
डोंट वरी रहो, जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बुध हो गया, शुक्र हो गया, अब अपन चलते धरती माता की तरफ अपन चल लेते हैं। अब अपन देख लेते अर्थ के बारे में देख लेते। अर्थ कौन सी हो जाएगी, ये रही, आप सभी लोगों को पता होगा, ये होगा अपना प्यारा सा भारत देश हो जाएगा। ठीक है ना, देख सकते हो इस तरीके से देखने को मिलता है। अब अपन इस ग्रह की जानकारी देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आकार में सबसे 5वें नंबर का हो जाएगा, और पृथ्वी के नज़दीक में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब किस तरीके से झुका हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये अपने हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा जो इस तरीके से झुकी हुई देखने को मिलती है। ठीक है ना, और ये भी आपका पूछा जाता है कि कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब क्यों झुकी हुई है ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये झुकने के आधार पर क्या किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है, किस तरीके से क्या प्रभाव होता है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आप जाइए हमारी प्ले लिस्ट में, मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह हो जाएगा जहाँ पे जीवन है, यानी कि यहाँ पे जीव जंतु वनस्पति सभी लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो अपने सौर मंडल का एकमात्र ऐसा हो जाएगा। साथियों, सौर मंडल कौन सा हो जाएगा, जो अपने सूरज का परिवार हो जाएगा, जिसमें आपके 8 ग्रह आ जाते हैं। वहाँ पे एकमात्र यहाँ पे जीवन देखने को मिलता है। इस कारण आपका यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है, और अपन भाग्यशाली है जो यहाँ पे अपन ने जीवन लिया है साथी, और यहाँ पे एकमात्र अपने हो जाता। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका उपग्रह। उपग्रह एक ही हो जाता है, उसे कहते हैं चंदा मामा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। और इसके आधार पर ज्वार भाटा भी आता है, और की क्या क्या विशेषता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दिया है किस तरीके से ज्वार भाटा आता है, किस तरीके से इसका गुणन गति होती है, ये मैंने आपको सब कुछ आपको ना बता दिया है। आगे चलते हैं, अब आपका ये व्यास के आधार पर पूछा जाता है कि पृथ्वी का व्यास कितना हो जाए। ये अपने 2 भागों में निकाल सकते हैं। पहले अपन अगर पश्चिम से लगा के पूरी तक व्यास अपने देख लेते हैं साथियों, जो अपनी भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर होती है, जो कितनी होती है 12,756 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, किलोमीटर होती है। एक अपने और उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से निकाली जाती है, वो भी व्यास होता है। दो वो होता है 12,714 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। ये अपने ध्रुव के आधार पर निकाला गया है, ये आपकी भूमध्य रेखा के आधार पर निकाला गया है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपका पूछा जाता है, फैक्ट के आधार पर पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी घूर्णन गति, अपन देख लेते हैं घूर्णन गति कितने प्रति घंटा होती है, ये आपका पूछा जाता है, जो वेरी इंपोर्टेंट। ये 1610 घंटा प्रति घंटा होती हैं साथियों, जो अपने पश्चिम से लगा के पूरी तरह इस तरीके से गोल गोल घूमती है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। और ये पूरा चक्कर है ना गोल गोल अपने ध्रुव में कितने समय में लगाती है, ये भी आपका पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे 24 घंटे कहेंगे, लेकिन ये 24 घंटे से कम अपने देखने को मिलता है। कितना हो जाए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर लगाती हैं साथियों। ठीक है ना, नोट करना, आपका ये पूछा भी जाता है, और ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं है। कितना हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा अपना ये चक्कर लगाती है। उनकी स्पीड कितनी हो जाए 1610 हो जाए। यानी कि अभी अपन बातें कर रहे हैं ना, तब इनकी चक्कर धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन अपन सभी लोगों को पता नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे भी नहीं हो रहा है, नहीं आपको वगैरह हो रहा होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस गति को कहते क्या है। इसी गति को कहते हैं घूर्णन गति भी कहते हैं, और दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक यानी कि आज का दिन हो जाएगा, उसमें क्या क्या गति करते हैं वह इनका हो जाता है। ये आप देखो टाइम जोन, ये इनको गति को कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसे दैनिक गति कहते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार जरूर से जरूर देखना, मैंने आपको विशेषता भी आपको बता दी है, किस तरीके से दिन रात बनता है, किस तरीके क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कारण है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, दिन रात होता है, ये भी आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जब ये सूरज की चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। यानी कि ये हो जाए सूरज हो जाए, और यहाँ से लगा के घूमते हुए फिर अपने बिंदु तक वापस आता है ना, उसको कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है 356 दिन 4 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है साथियों। ये आपका नोट करना, आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं,
और इसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति अलग हो जाएगी और आपकी वार्षिक गति अलग हो जाएगी, जो वर्ष में एक बार होती है, और दैनिक गति हर दिन अपने देखने को मिलता है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है, देख लेना साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कारण क्या होता है। ये ऋतु परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है, अक्ष पर झुकने के कारण होता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और दिन रात का बड़ा होना, ये किसके कारण होता है, ये वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है ना। अलग से समझ लेना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, उसके कारण ये ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन दिन रात का बड़ा और छोटा होना, ये किसके कारण हो जाएगा, ये आपके ऊपर वार्षिक गति के कारण हो जाएगा। सब कुछ आपको बता दिया है, एक बार जरूर से जरूर देख लेना साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका आकार की दृष्टि से अपने शुक्र ग्रह के बिल्कुल समानांतर होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने शुक्र की बहन हो जाएगी, ठीक है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसे एक बार नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाए, समुद्र हो जाए। ये देख रहे हो, ये अपने हिंद महासागर हो गया, इस तरह के ये सारे कुछ क्या हो जाए, समुद्र हो जाए। इस कारण से नीला ग्रह भी कहते हैं। किसे कहते हैं, पृथ्वी क्यों कहते हैं। और ये आपका आजकल के ज़माने में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने ये अक्ष पर, ये आपको जैसा कि मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री अपने अगर अक्ष पर झुकी हुई है, लेकिन अक्षांश पर अपनी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा सापेक्ष लिखा हुआ है, यानी कि 67.5 डिग्री ये अपनी झुकी हुई देखने को मिलता है, ठीक है ना। कैसे झुकी हुई है वो भी बता दिया है, वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूरज के बाद में, सूरज क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब ये पृथ्वी के जैसे पास कौन सा तारा हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। यदि यहाँ पे सूरज नहीं होता, फिर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा, जो सूरज के बाद अपने यही यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस कारण आपका ये पूछा जाता है। और ये क्या हो जाए, एक प्रकार का तारा हो जाएगा, ठीक है ना, जो कितना दूर हो जाएगा, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। पहला अपने सूरज हो जाएगा, दूसरे अपने यही देखने को मिलता है, जो आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यही आपके अर्थ के है ना, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको अर्थ की है ना, जियोग्राफी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया, वो आप जरूर से ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। किसी भी तरीके से वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता है साथियों, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में, अपन देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं इसे लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये देख सकते हो आप, कैसा हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाएगा, इस कारण से क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। अब ये लाल रंग क्यों हुआ है वो भी अपन जान लेते हैं। और इनका प्रमुख कारण हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण ये इनका लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है ना। ये इनका कारण हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण ये मंगल ग्रह पर लाल कलर में दिखाई देता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। और इनका वायुमंडल बिल्कुल अपने को धरती के समान देखने को मिलता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑर्गन गैस होती है, और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, बिल्कुल अपने को धरती के समान दिखाई देता है। इस कारण इसे भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन वगैरह प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। लेकिन इनकी कमी एक ही हो जाती है, यहाँ पे ओजोन परत नहीं है। कौन सी नहीं हो जाएगी, ओजोन परत किसी भी तरीके से नहीं है, ये इनकी खामी देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी पे अपने ऊपर ओजोन परत हो जाती है। आगे चलते हैं। इनकी वो 2 ध्रुव हो जाएगी, जैसा कि पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण होता है, इसमें भी उत्तर और दक्षिण देखने को मिलता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। जिस प्रकार अपने ऊपर पृथ्वी में होता है उसी प्रकार इस तरीके से होता है साथियों। और ये अपने अक्ष पर वगैरह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। जिस तरीके से अपनी पृथ्वी है ना, जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, उसी तरह से ये अपने 25 डिग्री झुका हुआ है, जिससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन भी होती है और सब कुछ वगैरह होता है साथियों। देख सकते हो ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यही इनका कारण देखने को मिलता है। और इसके दिन का मान एवं अक्ष की झुकी हुई बिल्कुल अपने उगर पृथ्वी के समान देखने को मिलता है। यही कारण है कि उगर सारे उगर लोग क्या चाहते हैं कि हम मंगल की तरफ चले जाएं। आप सभी लोगों को पता होगा
यहाँ पे जीवन वगैरह प्रारंभ किया जा सकता है। क्या पता भविष्य हम सारे वगैरह यहाँ पे चले जाए। शायद हो सकता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब यहाँ पे चला जाऊँ। हो सकते है आपके बच्चे भी यहाँ तक चले जाए, मेरे भी बच्चे यहाँ तक चले जाए। इस तरीके से यहाँ पे जीवन वगैरह व्यापक किया जा सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अपने ध्रुव पे, जब अपनी पृथ्वी अपनी घूमती है तो 24 घंटे लगाती, उसी तरीके से ये अपने ध्रुव पे घूमती है तो 24 घंटे लगाती है। बिल्कुल अगर समान देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ओजोन परत का अभाव हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो गर्मी और भी ज़्यादा हो सकती है। अब देखते हैं इसके उपग्रह। इनके दो अपने उपग्रह हो जाते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? फोबोस और डिमोस हो जाएगा। ये दोनों के दोनों किसके उपग्रह हो जाएंगे? मंगल ग्रह के हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जिस प्रकार अगर पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, उसी तरीके से ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्य की जो परिक्रमा लगते हैं उसमें कितना समय लगता है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो इसमें है ना ज़्यादा देखने को मिलता है। पृथ्वी का कितना हो जाएगा? 365 दिन हो जाता है, लेकिन ये इनका डबल देखने को मिलता है। इस कारण इनका चक्कर और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा हो जाएगा? ओल्पिस मेसी हो जाएगा, जो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कहाँ पे? मंगल ग्रह में देखने को मिलता है। और अपने सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? निक्स ओल्पिया हो जाएगा, जो यहाँ पे ये मंगल ग्रह में देखने को मिलता है। जो माउंट एवरेस्ट है ना, उससे वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है ना 3 गुना बड़ा हो जाएगा, जो यहाँ पे पर्वत देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये ज्वालामुखी हो जाता है। ठीक है ना, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पर्वत यहीं देखने को मिलता है। कहाँ पे है? यहीं पे स्थापित हो जाएगा, मंगल ग्रह में स्थापित हो जाए। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना नोट करना, आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, पूछे जाते, उपग्रह के आधार पर पूछा जाता है, और ये ज्वालामुखी के आधार पर और आपके पर्वत के आधार पर पूछा जाता है, जो अपने माउंट एवरेस्ट से कितना गुना हो जाए? 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। उससे पहले आपको चैनल में पहली बार आए हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं, यानी जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। ये वाली में किसकी हो जाएगी? जुपिटर की हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये अपनी अक्ष पर है ना 10 घंटे में घूम लेता है। ठीक है ना, जिस प्रकार अपनी पृथ्वी है ना जो अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है, उसी तरीके से ये अपने अक्ष पे ना जल्दी जल्दी घूमता है। मात्र अपने 10 घंटे में अपनी अगर अक्ष को पूरा कर देता है। जिस तरीके से अपना दिन रात अगर बनने में 24 घंटे लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ से 10 घंटे में दिन रात देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और इनकी परिक्रमा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे परिक्रमा पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 12 साल लग जाते हैं। लेकिन पृथ्वी में 365 दिन बने हो जाते हैं। ये इनका थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ से जैसे जैसे अपने वगैरह बड़े की तरफ जाएंगे, वैसे अपने पर्दी और भी ज़्यादा हो जाए, टाइम अपने और भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, समय और अवधि के आधार पर किया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका सबसे बड़ा अगर उपग्रह देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उपग्रह के आधार पूछा जाता है। कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड हो जाएगा, जो अपने सबसे बड़ा उपग्रह हो जाए। यानी कि जितने भी आपके हैं ना उपग्रह, उनमें से सबसे बड़ा यही अपने देखने को मिलता है साथियों। और इनका रंग कैसा हो जाए? पीले रंग का हो जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनके अगर कुल अगर कितने अगर उपग्रह हो जाएंगे? 95 अपने उपग्रह हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 95 अपने उपग्रह हो जाएंगे, ये जुपिटर के हो जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है ना, और यह उपग्रह जिसका व्यास है ना सबसे बड़ा हो जाएगा, जो अगर आप समझ सकते हो सबसे बड़ा हो जाता है। जितने भी आपके उपग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा व्यास हो जाएगा? इनका आपने देखने को मिलता है। अब देखते हैं यहाँ का वायुमंडल। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ भारी तत्व देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार सारों में देखने को मिलता है साथियों। सब कुछ आपको पता है। और यहाँ का रंग कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, नीला, लाल और पीले रंग का हो जाता है, जिससे अगर बादल वह दिखाई देते हैं। इस तरीके से हो जाता है।
ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे सर्वाधिक आपके वगैरह उपग्रह देखने को मिलते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन सा हो जाएगा, मैनीमेड हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका वायुमंडल जो सबसे मोटा दिखाई देता है, जो कितना हो जाएगा 9662 हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका तापमान जो ऋणात्मक देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ का तापमान है जो बिल्कुल कम अपने हो जाता है, लेकिन बर्फ यहाँ पे ज़्यादा देखने को। और यही क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये आपकी जुपिटर के आधार पर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको डाउट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यही फैक्ट है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादा यहाँ से उगर बार नहीं जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं शनि के बारे में, अपन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा जो इस तरीके से झुका हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, वलय हो जाता है। देख रहे हो ना, ये सारी क्या हो जाएगी, वलय हो जाएगा। आज अपन इसके बारे में देखने वाले, ये इनकी संरचना अपने शनि की अपनी हो जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका आकार। इनका आकार सौर मंडल में दूसरे स्थान पर हो जाता है। पहला कौन सा हो जाता है, जुपिटर हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता यही है कि इनके चारों ओर क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विलय हो जाता है जो अपने 7 भागों में बांटा गया है। देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और यही इनकी विशेषता देखने को मिलती है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जैसे आपके 7 अजूबे होते हैं, जैसे आपके ये 7 वगैरह वलय हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके आसमान का रंग कैसा होता है। इसमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से अपनी पृथ्वी से अगर शनि को देखा जाए सैटेलाइट के आधार पर, तो ये अपने पीले रंग का तारा दिखाई देता है। ठीक है ना, आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये आपसे अगर दूर है, ये आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा। आपको एक बड़ी सी एक सैटेलाइट वगैरह लानी पड़ेगी, वहाँ से आप है ना अच्छी तरह से देख सकते हो। और इनका वायुमंडल में बिल्कुल वगैरह वनस्पति होना है, जुपिटर उनके समान देखने को मिलता है, जिसमें अपने हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया प्रकार की गैसें वगैरह पाई जाती, यानी कि सेम टू सेम आपकी जुपिटर के समान देखने को मिलता है। जो भी आपकी विशेषता आपको मिलती है, जो सारी इसमें वगैरह दिखाई देती है। अब देखते हैं इसकी बादलों की संरचना, जो सेम टू सेम आपके वो जुपिटर के समान देखने को मिलती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी वगैरह संरचना जो बिल्कुल वगैरह सूरज के समान की गई। आप देख सकते हो किस तरह से हो जाएगी, जैसे कोई सूरज की तरह दिखाई देता है। इनकी संरचना है जो बिल्कुल वगैरह सूरज की तरह की। अब आप अगर सोच रहे होंगे संरचना का मतलब क्या हो जाता है, जिस तरह से ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, उस तरह दूसरी अपनी लहर हो जाएगी और तीसरी लहर हो जाएगी। उसी तरह से ये शनि के ऊपर इस तरह से लहर होती है, अंदर कोड होता है, फिर इस तरीके से लहर होती है, फिर इस तरीके से लहर होती है। यानी कि इन दोनों की संरचना आपने एक समान देखने को मिलती है, सेम टू सेम आपके वगैरह सूरज के समान देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे वगैरह सारी की सारी गैसें हो जाएंगी और वायुमंडल हो जाएगा जो आपके वगैरह जुपिटर के समान देखने को मिलता है। ये भी आपका कभी कभार पूछा जाता है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जा सकता। अगर पूछा गया ना तो इससे अगर बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगर कुल कितने प्रतिशत का भाग देखने को मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 74% देखने को मिलता है, हीलियम 24% देखने को मिलता है और अन्य आपके वगैरह जो आपके 2% देखने को मिलते हैं। इससे ये बन के वगैरह तैयार हुआ है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि। शनि क्या हो जाएगा, गैसों का गोला हो जाएगा। जिस तरह से वगैरह सूरज कैसा होता है, आग का गोला हो जाएगा, उसी तरह से ये गैसों का गोला हो जाएगा एवं गैलेक्सी के समान ये दिखाई देता है साथियों। ठीक है ना, गैलेक्सी के समान ये दिखाई देता है। और इसका आकाश का रंग कैसा होता है, पीला दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये आसमान में कैसा दिखाई देता है, पीला अपने दिखाई देता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर कुल उपग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके उपग्रह के आधार पर आपका पूछा जाता है, सबसे बड़ा हो जाएगा उसी के आधार पर पूछा जाता है। कुल इनके उपग्रह हो जाएंगे 146 हो जाएंगे। ये आप चीज नोट करना, ये आपका पूछा भी जाता है। और इनकी संख्या सर्वाधिक ज़्यादा अपने देखने को मिलती है। जितने भी आपके ऊपर 8 ग्रह है ना,
उसमें सर्वाधिक उपग्रह किसके हो जाएंगे, इस शनि देव के हो जाएंगे। यानी कि 146 अपने इसमें उपग्रह देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक ज़्यादा है, इस कारण यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। और इनका सबसे बड़ा अगर उपग्रह हो जाएगा टाइटन हो जाएगा, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, जो इनका आकार कितना हो जाएगा, बुध के समान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटन है ना, जो आपके शनि का अगर उपग्रह हो जाएगा, जो अपने सौर मंडल का दूसरा बड़ा अगर उपग्रह हो जाएगा, जिनका आकार बिल्कुल अपने अगर बुध के समान देखने को मिलता है, यानी कि उतना अगर बड़ा हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाता है कि शनि का अगर उपग्रह कौन सा हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये वाला क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा, इतना मेरा दावा है, क्योंकि मेरे को पता है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये अंदर से अगर मन की आवाज़ कह रही है आपका यही आपका क्वेश्चन है ना, पूछा जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी अगर खोज आखिर किसने की थी, तो इसकी खोज की थी क्रिस्टियन हाइजोन ने की थी। ये आपका कभी कभार ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन आप टाइटन को अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि का उपग्रह हो जाएगा। और इसकी खोज अगर इस खगोल शास्त्री के द्वारा अगर की गई थी साथियों, जो यहाँ आपके चारों ओर चक्कर लगाता, इस तरीके से चारों ओर चक्कर लगाते। कुल कितने हो जाएंगे उपग्रह, 146 हो जाएंगे, जो सर्वाधिक ज़्यादा अपने देखने को मिलते हैं। और एकमात्र ऐसा उपग्रह हो जाएगा जिसकी संरचना बिल्कुल अपने उपग्रह पृथ्वी के समान देखने को मिलती है। जैसे ही अपने को पृथ्वी हो जाएगा, उसका जितना भी आपका उपग्रह वायुमंडल हो जाएगा, वैसा का वैसा अपने टाइटन का है ना वायुमंडल हो जाएगा। जिसे आप समझ सकते हो, क्या पता अगर भविष्य में हम अगर यहाँ पे टाइटन की तरफ ये चले जाए या अपने मंगल की तरफ चले जाए। मंगल में क्या परेशानी होती है, यहाँ पे ओजोन परत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओजोन परत देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे दूरी के कारण यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये ठंडा आपकी ओर उपग्रह हो जाएगा। यानी कि वायुमंडल में देखा जाए तो सेम टू सेम टाइटन के समान देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं फोबे नामक एक उपग्रह देख लेते हैं, जो क्या करता है, शनि है ना जो झुका हुआ है उसकी विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फोबे किसका अगर उपग्रह हो जाएगा, तो शनि का हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे अगर फिनिश हो जाते हैं, यानी कि गलत उगर कर देते हैं। अब आपको गलत उगर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है। आप साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि के सारे उपग्रह है ना जो जल में उगर घनत्व तो इनका कम हो जाता है, यानी कि ये सारे ग्रह है ना बिल्कुल उगर जल पर उगर तैर सकते हैं। यानी कि ये पानी हो जाएगा ना, उसके ऊपर ये सारी ग्रह उगर तैर सकते हैं। यानी कि कोई भी उगर ग्रह उगर इसका उगर नहीं उगर डूब सकता है, क्योंकि इसका घनत्व तो बिल्कुल कम अपने देखने को मिलता है। इस कारण ये पानी से ऊपर उगर आ जाता है। ये इनके उगर सारे उपग्रह की विशेषता हो जाएगी। ये हो गया आपके सारे के सारे अपने शनि के उगर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन टाइटन के आधार पर पूछा जाता है, खोजकर्ता के आधार पर पूछा जाता है, और पानी के घनत्व के आधार पर पूछा जाता है। कितने आपके उपग्रह हो जाएंगे, 146 हो जाएंगे, इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। वलय के आधार पर पूछा जाता है, आकार में पूछा जाता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। मैं आपको तसल्ली के साथ बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते अरुण के बारे में। अपन देख लेते अरुण कहाँ पे, ये पड़ा, ये हो जाएगा अरुण अपना ग्रह हो जाएगा। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देते हैं आकार की दृष्टि से अपने तीसरे नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा। और इनका टेम्परेचर ना माइनस में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि आपके अगर सूरज से काफ़ी दूर चला जाता है। कितना हो जाएगा, 215 माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ देखने को मिलती है साथियों। इस कारण यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम अपने देखने को मिलता है, जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी उगर जीव उगर नहीं रह सकता है। यानी कि बिल्कुल ठंडक अपने देखने को मिलती है। और इनकी खोज किसकी की थी, और इसकी खोज की थी 1781 में विलियम हेल्सेल के द्वारा की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नोट करना, आपका पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं शनि की भ्रांति। यहाँ पे उगर 10 उगर विलय देखने को मिलते हैं। यानी कि शनि के
जैसे होता ना ये शनि, इस तरीके से इनकी थी विलय थी ना, उसी प्रकार इनकी उगर विलय अपने देखने को मिलती है। शनि में कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, लेकिन इसमें अपने 10 देखने को मिलती है, जो अगर छोटी छोटी होती है लेकिन होती जरूर है साथियों। जिसमें से 5 अगर विलय के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे साथियों, जो आपका पूछा जाता है, जो आपने सुना भी होगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेटा और इसीलियन। ये सारे सारे अपने क्या हो जाएंगे? विलय के नाम हो जाएंगे, जो आपके उगर वैज्ञानिक के द्वारा ये नाम उगर रखे गए, जो आपको ये नोट उगर करना पड़ेगा। ये वाला भी आपका क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है साथियों, नोट करना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अपने अक्ष पर उगर विपरीत दिशा की ओर घूमता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यह आपके उगर पूर्व से लगा के पश्चिम की ओर ये घूमता है साथियों, और बाकी की ग्रह वगैरह पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर घूमते हैं साथियों, यानी कि ये उल्टा उगर घूमता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरुण हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा, ये आपकी दोनों के दोनों है ना, सारे ग्रह जैसे घूमते हैं उसके जैसे विपरीत अपने घूमते हैं, यानी कि ये अपवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। इनका सूर्योदय कहाँ पे होगा? पहले होगा सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्य अस्त हो जाएगा पूर्व में हो जाए, लेकिन अपना सूर्योदय कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है और पश्चिम में अस्त भी हो जाता है। इस तरीके से आप अगर समझ भी सकते हो, यानी कि सारा काम अगर उल्टा फुल्टा चल रहा है, और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके सभी ग्रह वगैरह पृथ्वी की विपरीत दिशा की ओर भ्रमण करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। इसके आधार पर आप अगर अच्छी तरह से समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका वायुमंडल। सेम टू सेम आपकी वगैरह जुपिटर और शनि के समान देखने को मिलता है, जिसमें वगैरह गैसें हो जाए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया अपने मुख्य रूप से गैसें हो जाती हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको फैक्ट वगैरह बता रहा हूँ, और साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर लिख लेना साथियों, क्योंकि ऐसा कठिन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ये आसमान में किस तरीके से दिखाई देता है साथियों। जैसे आपका शनि कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आपका हरा है ना दिखाई देता है। ये भी आप है ना चीज़ है ना नोट करना। आप देख सकते हो ये बिल्कुल कैसा लग रहा है? हरा फीका आपने दिखाई दे रहा है साथियों। किस तरीके से दिखाई दे रहा है? आप ये वाली इमेज है ना अच्छी तरह से देख सकते हो, कितना शानदार गोल गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। क्या कारण हो जाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी से यानी कि सूरज से उगर दूर उगर हो जाए, इस कारण यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा उगर माइनस में चला जाए। आप यदि यहाँ पे चले जाओ ना, आपकी उगर हालत खराब हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इतनी उगर ठंडक देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ की घूर्णन गति। यहाँ की घूर्णन गति के साथ साथ इसमें कुछ उगर पवनें भी चलती है, जिनकी उगर स्पीड आप देख सकते हो 300 से लगा के 400 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि धरती से और भी ज़्यादा अपने देखने को मिलती है। अपनी उगर ट्रेन उगर कितनी उगर स्पीड से चलती है? 300-400 ये नहीं चलती, लेकिन अभी जापान में चलती है, जिसे कहते हैं बुलेट ट्रेन कहते हैं, जिसकी स्पीड उगर 300 से प्लस होती है। उससे भी ज़्यादा उगर 400 तक यहाँ पे पौने उगर देखने को मिलती है, यानी कि इतनी उगर स्पीड हो जाएगी। आप अगर चले गए तो आप पता नहीं यहाँ से घूमते रह जाओगे, इस तरह से गोल गोल घूमते रहोगे यहाँ, यानी कि हवा के साथ आप घूमते। अब देखते हैं सूरज के जितने भी ग्रह हैं ना, उससे ये सर्वाधिक आपका झुका हुआ है। जितने भी आपके 8 ग्रह हैं ना, उसमें सर्वाधिक लेटा हुआ कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, जो बिल्कुल उधर सोया रहता है। आप इस तरह से समझ सकते हो। इस कारण से क्या कहते हैं? लोटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल उधर सोता हुआ, इस तरह से लेटा हुआ आप अगर देख भी सकते हो साथियों। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका 100% आपका पूछा जाता है, जो आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, एसएससी जीडी हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा, या स्टेट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये वाले नॉर्मल वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो आपको कवर करना होगा। अब देते हैं इसके उपग्रह। इसके उपग्रह कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, जिसमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा वह आपका पूछा जाता है, और इनका बड़ा हो जाएगा टाइटेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनिया हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये हो गए आपके अरुण के वगैरह जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं वरुण के बारे में अपन देख लेते हैं। कौन सा रहा? ये रहा। जैसे कोई हरा वगैरह कोई वगैरह गोली पड़ी है, जैसे आप अगर देख सकते हो। अरुण और वरुण कैसा दिखाई देते हैं? जैसे कोई वगैरह भाई बहन वगैरह दिखाई देती हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। अब देख लेते हैं इनकी खोज आखिर किसने की थी। इसकी खोज की थी जोहान गोले के द्वारा की गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
आखिर वरुण की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक जर्मन का उगर वैज्ञानिक हो जाएगा, जोहान गोले हो जाएगा, उसके द्वारा ये खोज की गई थी और आज अपन ये पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनकी वह दूरी जो सर्वाधिक सूर्य से सबसे दूरी पर स्थापित हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये आपका 8वां ग्रह हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो कि सूरज से काफ़ी को दूर अपने देखने को मिलता है। यहाँ पे है ना, सूरज की किरणें बिल्कुल कम गोर आती है, लेकिन आती तो जरूर है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। इस कारण से क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। पीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। नीला ग्रह कौन सा होगा, ये भी आपको बताना है। हरा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको सारी की सारी विशेषता आपको बता दी है। आपका ऐसा ही तो क्वेश्चन आपकी भ्रमित के आधार पर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इनके चारों ओर जितने भी बादल है ना, जो मीथेन गैस के आधारित हो जाते हैं, जो बिल्कुल ठंडे अपने होते हैं। आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चारों तरफ अपने मीथेन गैस हो जाती, उसके कारण ये हरा होकर दिखाई देता है। ये सारे कुछ बादल इस तरीके से दिखाई देते जो बिल्कुल ठंडे अपने हो जाते हैं। इनका टेम्परेचर है ना बिल्कुल माइनस में चला जाता है। अब देखते हैं इसके उपग्रह कितने हो जाएंगे? 14 अपने देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको संख्या याद नहीं रखनी है, केवल 2 ही आपको उपग्रह याद रखनी है। पहला हो जाएगा ट्रीनोक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मेरिड हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके किसके उपग्रह हो जाएंगे? वरुण के हो जाएंगे, ठीक है ना। वरुण भैया के अपने को 2 उपग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना, आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं इनकी वायुमंडल संरचना देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे मीथेन गैस वो चलती है जो बिल्कुल ठंडी अपनी होती है, उसके ये बादल वो दिखाई देते हैं। और इसमें कुछ उगर अपने और गैसें भी पाई जाती थी, जैसे हो जाए अमोनिया हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए और हीलियम हो जाए। ये सारे अपने उगर ग्रह में कॉमन उगर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें उगर एथेन गैस उगर प्रमुख उगर हो जाएगी। इसके कारण ये हरा रंग भी दिखाई देता है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब जैसे इसका टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर हो जाएगा 218 माइनस में होगा। यहाँ पे आप है ना माइनस है ना लिख लेना, माइनस अपने देखने को मिलता है। ये भी बिल्कुल उगर ठंडा वगैरह हो जाएगा, जो जीवों के लिए बिल्कुल वगैरह महत्व नहीं रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका वगैरह घनत्व और द्रव्यमान, ये बिल्कुल वगैरह अरुण के समान देखने को मिलता है। अरुण और वरुण, इनका घनत्व और द्रव्यमान बिल्कुल समान देखने को मिलता है। इस कारण से क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा उगर बहनें भी कहते हैं साथियों। यानी कि इनकी संरचना हो गई जो बिल्कुल उगर वरुण के समान देखने को मिलती है। अरुण और वरुण नाम ही बड़े एक जैसे लग रहे हैं, इस कारण आप समझ सकते हो ये क्या हो जाएगी, जुड़वा भाई बहन भी अपने हो सकते हैं। क्या है साथियों, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इसी के साथ ये आपका वरुण उगर टॉपिक पूरा उगर हो गया। मैंने आपको 8 ग्रह है ना अच्छी तरह से आपको बता दिए। पहले मैंने आपको सूरज के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ग्रह के कितने प्रकार होती है वह मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको 8 ग्रह के बारे में बता दिया। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। कल मैं आपको इसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा, क्या होता है धूमकेतु होता है, किस तरीके से उल्का पिंड होता है, किस तरीके से सारे कुछ होता है, वो मैं आपको सारा कुछ आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको उपग्रह के बारे में बता दूंगा कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हो जाएंगे, ये भी मैं आपको सारा कुछ कल मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा अगर वीडियो बनाएंगे तब आप शेयर जरूर से जरूर करेंगे। आप जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देख सकते हो चंद्रमा के बारे में आपको सारा कुछ आपको बता दूँ, कल वाले वीडियो में बता दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उससे पहले आपको इस चैनल में आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। ये पढ़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से भी आप है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कहाँ पढ़े? ये पढ़े, देख सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में सब कुछ पढ़ाने
वाला हूँ। यह आज अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको पहला और दूसरा बता दिया था, जो आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको बता देता हूँ। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं धूम ग्रह के बारे में। अपन देख लेते हैं आखिर ये क्या चीज़ होती है, क्या बला है, पहले अपन उसके बारे में अपन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको सूरज के बारे में बता दिया, सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको सब कुछ वगैरह बता दिया था। ये आज का आपका अंतिम वगैरह वीडियो हो जाएगा, जिसमें आपका सौर मंडल पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह ये क्या चीज़ होती है। मंगल और बृहस्पति के चारों ओर जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसे कहते हैं, और साथ साथ में ये अपने सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आप ये वाले ग्रह देख सकते हो, जिनके ये चारों तरफ छोटे छोटे वलय देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, और साथ साथ में ये सूरज की परिक्रमा इस तरीके से धीरे धीरे ये लगाते जाते हैं, और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। साथियों, ये क्या होते हैं, ये अपने क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो बिल्कुल अगर छोटे छोटे वगैरह आकाश में घूमते रहते हैं, जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साथ साथ में सूरज के भी चक्कर लगाते हैं। और यही आपका है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह आखिर कहते किसे। ये छोटे छोटे आकाश में छोटे छोटे पिंड होते हैं, उसे कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आप है ना चीज़ ना नोट रखना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं खगोल शास्त्री के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, इसे ये कहते हैं साथियों। यानी कि कोई भी आपका वगैरह बड़ा ग्रह हो जाएगा, उनके छोटे छोटे पार्ट है ना जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जो एक जगह इकट्ठा होकर उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा ये माना जाता है, ऐसे ही खगोल शास्त्री कहते हैं साथियों। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ग्रह ऐसे अपने क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे जो पृथ्वी तक ही पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े गंध का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, कुछ ग्रह ऐसे टुकड़े हैं जो यहाँ से टूट के पृथ्वी की कक्ष की तरफ आ जाते हैं, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, वह उगर बड़ा सा उगर पत्थर उगर धरती पर पहुंच जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, कुछ झीलों का निर्माण होता है, कुछ तालाब का निर्माण होता है, और किसी के घर के ऊपर ये गिर जाता है साथियों। जैसा ये आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र की झील हो जाएगी, लूनार झील हो जाएगी, जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ है ना नोट करना। अब आपका हो जाएगा एक शुद्ध ग्रह हो जाएगा, जिसको नंगे आंखों से आज भी देखा जा सकता है, यानी कि उसको देखा गया था। जैसे हो जाएगा फोरबेस्टा हो जाएगा, जो एकमात्र ऐसा हो जाएगा शुद्ध ग्रह हो जाएगा जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये हो गया आपका शुद्ध ग्रह हो गया। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह आखिर कहते किसे है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तब आपको आंसर इतना देना है कि ग्रहों के विस्फोट के बाद में जो इनका कचरा उगर बचता है, छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, जो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साथ साथ में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध ग्रह कहते हैं साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं उपग्रह के बारे में अपन देख लेते हैं, क्या चीज़ होती है उपग्रह, उसके बारे में अपन सारा कुछ देख लेते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपग्रह ये क्या हो जाएंगे, एक आकाशीय पिंड हो जाए। आकाशीय पिंड का मतलब क्या होता है, जो अंतरिक्ष के चारों ओर घूमने वाला ऐसा पत्थर हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, उसे अपने पिंड कहते हैं, जो अपने ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और ये चंद्रमा हो जाएगा, जो अपने इनके ना परिक्रमा लगाता है। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी परिक्रमा लगाता है, और पृथ्वी अपने सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। यानी कि सूरज का ग्रह कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और पृथ्वी का ग्रह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। यानी कि ये कहलाता है उपग्रह कहलाता है, जो बिल्कुल चमकदार नहीं होता है। यानी कि जितने भी आपके 8 ग्रह है ना, वो अपने चमकदार नहीं होते हैं और सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। उसी प्रकार ग्रह ये ना उपग्रह होते हैं, जो किसी भी तरीके से कोई भी चमकदार नहीं होते, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं होती है। इनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं होती, ना ही कुछ प्रकाश होता है। ये क्या करते हैं, सूरज से ना प्रकाश लेते हैं और अपने ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि उपग्रह किसे कहते हैं,
जिसके पास किसी भी तरीके से कोई भी चमक नहीं होता है, जो अपने ग्रह की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उसे कहते हैं उपग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर समझ सकते हो, जैसे ये पृथ्वी हो जाएगी और ये चंद्रमा हो जाएगा, जो इनकी तरफ चारों ओर चक्कर लगाता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ग्रहों के समान उपग्रह के भ्रमण पथ होता है, यानी कि ये आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये अपना सूरज है, और सूरज के चारों ओर इस तरीके से ये उगर मार्ग पर ना अपने उगर चक्कर लगाता है। वैसा ही अपने होता है चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी के इस तरीके से मार्ग पर चक्कर लगाता है, और इस पथ को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसे कहते हैं परवलयाकार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है। ये इनका पथ हो जाएगा, ये अपने उपग्रह का पथ हो जाएगा, जो इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इनका पथ हो जाता है। ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बुध और शुक्र, इसका किसी भी तरीके से कोई उपग्रह नहीं हो जाता है, यानी कि बुध हो गया और शुक्र हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, जस्ट इसके पास में बुध अपने देखने को मिलता है, फिर अपने शुक्र हो जाता है, यानी कि दो ही आपकी ये नज़दीक है, इसका किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं होता। बाकी के ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनके पीछे वाले जो आपके अगर 6 हो जाएं, इनके सारे के सारे उपग्रह देखने को मिलते हैं साथियों। और सर्वाधिक ज़्यादा किसके देखने को मिलते हैं, शनि के देखने को मिलते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे उपग्रह हो जाएंगे शनि के, ये हो जाएंगे 146 हो जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रह हो जाएगा जिसके सर्वाधिक ज़्यादा उपग्रह देखने को मिलते हैं, तो ये शनि देव हो जाएगा। इस तरीके से आप है ना याद रख सकते हो, कौन सा उपग्रह ऐसा ग्रह हो जाएंगे जिसके किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं हो जाएगा, वह बुध हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा साथियों। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको ग्रह के आधार पर मैंने आपको बता दिया था। और पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है साथियों। और इसी के आधार पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अब मैं आपको है ना सारों के सारे आपके जितने भी आपके उपग्रह उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने रहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र, इसका किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं हो जाएगा। पृथ्वी का एक अपने देखने को मिलता है, उसका नाम हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है। मंगल ग्रह के 2 अपने उपग्रह हो जाएंगे। बृहस्पति के आपके 95 उपग्रह हो जाएंगे। शनि के जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सर्वाधिक ज़्यादा किसका हो जाएगा, शनि देव का हो जाता है, 146 देखने को मिलता है। फिर हो जाता है अरुण होता है, इनके उपग्रह हो जाए 27 हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में वरुण हो जाएगा, जिनके 14 देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक कम किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पृथ्वी के हो जाएंगे, जो अपने एक देखने को मिलता है। किसके नहीं हो जाएंगे, ये बुध और शुक्र हो जाएगा। और सर्वाधिक ज़्यादा अपने शनि के हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना दिक्कत है ना मत रहना, मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में अपन देख लेते हैं। चंद्रमा किसका हो जाएगा, ये आपका पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। चंद्रमा के जो भी आपका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये आप जरूर से जरूर है ना याद रख लेना, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपसे कभी कभार ये आपकी पूछी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 3,84,365 किलोमीटर हो जाती है, जो इन दोनों के बीच में दूरी देखने को मिलती है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये हो जाए चंद्रमा हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाए, इन दोनों के बीच में इतनी दूरी देखने को मिलती है। और यदि आपको जाना है तब आप यहाँ पे अच्छी तरह से जा सकते हो। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा के ऊपर कुछ काले काले दाग दिखाई देते हैं, जैसा कि आप ये वाला देख सकते हो, ये क्या हो जाए काले काले दाग है ना, छोटे बड़े को दिखाई देते, देख सकते हैं ये छोटे बड़े आपको दिखाई देते। इसको क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं साथियों, जो आपको पता होना चाहिए। और लेकिन आपको मैं ये वाला बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन है ना केवल है ना आप है ना पृथ्वी से देख सकते हो, और बाकी वाला पोर्शन है बिल्कुल अंधकार की तरफ ही चला जाता है। और ये भी आप है ना समझ भी सकते हो। आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के ऊपर काले दाग को क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं
शांति मैदान कहते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चों का ये गलत भी हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे काले दाग देखने को मिलते हैं, आखिर कहते क्या है, वह आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। और बाकी वाला पोर्शन अंधकार की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज अपने नहीं पहुँचता है साथियों। और यहाँ पे किसी भी तरीके से वायुमंडल नहीं है साथियों, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके से वायुमंडल नहीं है और ना ही भी किसी भी तरीके से कोई भी बादल नहीं बनते, यानी कि ये वगैरह जीने योग्य नहीं हो सकता है। यानी कि अपन लोग यहाँ पे जाए वगैरह तो यहाँ पे वगैरह किसी भी तरीके से जीवन वगैरह व्यापक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वगैरह वायुमंडल भी नहीं है और बादल भी नहीं है, जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है साथियों। और ये अत्यधिक ठंडा वगैरह हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की खुद की है ना एनर्जी नहीं होती है, खुद का वगैरह स्रोत वगैरह नहीं है, इस कारण ये अंतरिक्ष है ना पूरी तरह से ये ठंडा होता है। इसके साथ साथ में ये भी अपना वगैरह ठंडा वगैरह हो जाता है साथियों, आप समझ भी सकते हो। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ वगैरह ज्वालामुखी वगैरह बने हुए, कुछ वगैरह क्रेटर भी बने। आप देख सकते हैं कुछ वगैरह ऐसे पार्ट है जो गहरे आपको दिखाई देते हैं, जैसा ये आप देख सकते हैं कुछ गहरे पार्ट आपको दिखाई देते हैं। ये ना कुछ ना ज्वालामुखी दिखाई देते हैं और कुछ वगैरह क्रेटर भी पाए जाते हैं साथियों। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में एक सबसे बड़ा वगैरह परत हो जाएगा, जो चंद्रमा ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट आपका पर्वत हो जाएगा, और उसे कहते हैं लिम्बेजिन पर्वत कहते हैं, जो चंद्रमा ग्रह का सबसे ऊंचा वगैरह पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाए? लिम्बेजिन हो जाएगा। ये आप जो है ना चीज नोट करना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 10,668 मीटर ऊपर हो जाता है, जो कहाँ पे? दक्षिण में स्थापित है। यहाँ पे ये स्थापित देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप है ना नोट करना। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये क्या होता है? चंद्रमा, यहाँ पे एक जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अब जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आपके उपग्रह है ना, वो किसी ग्रह के को टूट के ये बने हैं साथियों। जैसा कि आपने पृथ्वी को देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी? ग्रह हो जाएगा, और इनके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह चंद्रमा हो जाएगा। अब पृथ्वी का समय पहले वो कैसा था? यहाँ से कुछ ऐसे वो टुकड़े ना यहाँ से अलग हुए थे, यहाँ से धीरे धीरे अलग हुए थे, जो यहाँ जाके एक जगह इकट्ठा वगैरह हो गए। और यहाँ इकट्ठा हो गए तब ये इनकी संख्या और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, और ये धीरे धीरे करके वह अंतरिक्ष के जितने भी पिंड है यहाँ भी आपके जुड़ गए साथियों। और इसी की तरह से ये चंद्रमा है ना, इसका अगर पृथ्वी का वगैरह जीवाश्म ग्रह कहलाता है साथियों। जैसा कि आप समझ सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी से ही बना है और पृथ्वी का ये जीवाश्म कहलाता है। अब देखते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में परिक्रमा का समय काल कितना हो जाएगा। ये हो जाता है 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है, यानी कि ये पृथ्वी हो जाएगी और चंद्रमा हो जाएगा, और ये अपनी पूरी परिक्रमा करने में अगर कुछ 27 दिन और 8 घंटे का समय लगाता है। और ये पृथ्वी है ना अपने अगर सूरज की परिक्रमा लगाने में 356 दिन का समय लगाता है। ये भी आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है और वह घूर्णन में कितना समय लगाता है। यही इतना ही लगाता है, 27 दिन 8 घंटे लगाता है, अपनी घूर्णन गति में यही लगाता है। लेकिन अगर पृथ्वी कितना लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाती है। ये मैंने आपको है ना कल वाले वीडियो में आपको करा दिया था, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कारण यहाँ क्या होगा ना, एक ही भाग अपन को दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान चलिए ये क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्रकाश वगैरह पृथ्वी से वगैरह सूरज से यहाँ से आ जाता है, और एक ही पार्ट वगैरह यहाँ दिखाई देता है। और जिस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा तो यही पार्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आए तो यही पार्ट दिखाई देगा, यहाँ पे आए तो यही पार्ट आपको दिखाई देता है। इस तरीके से अपन को समझ सकते हो कि पृथ्वी का अपन को यहाँ से देखा जाए तो चंद्रमा का सदैव एक ही भाग अपन को दिखाई देता है, और वो कितने प्रतिशत होता है? 57% हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यदि आप है ना पृथ्वी पे बैठे हो और चंद्रमा की तरफ देखते हो तो कितना प्रतिशत दिखाई देगा? ये 57% आपको दिखाई देगा साथियों, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और भी अपन फैक्ट है वो भी अपन देख लेते। इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई ना डाउट एंड मत रखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाए? यही हो जाएगा काले दाग को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं।
और आपका ये वाला पर्वत के आधार पर आपका पूछा जाता है और ये परसेंट के अनुसार आपका 100% आपका ये पूछा जाता है। रेलवे में हो जाए, एसएससी में हो जाए, ये वाले क्वेश्चन आपके ना पूछे जाते हैं। नोट करना, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के अक्ष के साथ साथ अगर चंद्रमा का अक्ष भी कोणीय दिखाई देता है, कितना प्रतिशत दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 58.48 हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर होता है और इसके परिधि को क्या कहते हैं, दिग्वर्ताकार कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा का व्यास अपन देख लेते, कितना व्यास हो जाता है। यानी कि ये आप समझ सकते हैं, ये क्या हो जाए, चंद्रमा हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या दोनों मिल जाती है तब इनका व्यास देखने को मिलता है। कितना हो जाएगा, 3480 किलोमीटर हो जाता है। ये इनका व्यास है ना, देखा जाता है। तथा द्रव्यमान भी अगर पृथ्वी के ऊपर लगभग 1/81 भाग देखने को मिलता है और ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। नोट करना, आपका पूछा जाता है। द्रव्यमान आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आप साइंस की क्लास नहीं देख रहे हो तो जरूर से जरूर देख लेना, ये आपका पूछा जाता है। जो अपने पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग देखने को मिलता है। ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं आपको लिए लाया हूँ। अब देखते हैं ज्वार भाटा, ये क्यों आता है, ये चंद्रमा के कारण आता है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा और चंद्रमा ग्रहण की शक्ति के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, और यह हो जाएगा 11:5 देखने को मिलता है। ठीक है ना, मेरी थोड़ी वीक है ना, आप है ना समझ लेना। आगे चलते हैं। अब देखते अपोलो देख ले। अपोलो क्या हो जाएगा, एक यान हो जाएगा जो चंद्रमा पर चला गया था साथियों और वहां से उगर पुराने उगर अवशेष उगर चंद्रमा से लाया था साथियों। और वो जीवाश्म बिल्कुल अगर पृथ्वी के समय अनुसार देखने को मिलते हैं। जब अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय चंद्रमा का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवाश्म कहाँ देखने को मिलता है, चंद्रमा पर देखने को मिलता है साथियों। और कुछ उगर चट्टाने भी वहां से उगर लाया था और वहाँ से उगर कुछ चट्टाने लाया गया था, तो उसमें उगर कुछ उगर इंपोर्टेड पदार्थ देखने को मिलते हैं और सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है, टाइटेनियम की मिलती है। जो कहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है, चंद्रमा में देखने को मिलता है। और यही क्वेश्चन है जो आपके चंद्रमा के आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल और स्टडी जीके, साइंस और स्टडी जीके सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। एक बार जरूर से जरूर है ना हमारी मैराथन वीडियो देख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सुपर मून के बारे में अपन देख लेते हैं। आखिर ये सुपर मून क्या होता है, ये अपन किसका भाग हो जाएगा, ये चंद्रमा का भाग हो जाएगा। जब चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी है ना बिल्कुल कम हो जाती है, तब है ना चंद्रमा है ना अपन को बड़ा दिखाई देता है। कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है, ये 14% ज़्यादा दिखाई देता है। और वह उनकी चमक भी और भी ज़्यादा दिखाई देती है। जो आपकी अगर 30% अगर ज़्यादा चमक दिखाई देती है, जो अगर पृथ्वी के जस्ट अगर पास में आ जाता है और उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं। इस तरीके से आप है ना देख सकते हो, जब पृथ्वी के पास है ना चंद्रमा बिल्कुल नज़दीक वर आ जाए और उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सुपर मून किसे कहते हैं, बड़ा भाग है ना पृथ्वी की तरफ आ जाए और बड़ा होकर दिखाई दे, उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं ब्लू मून, अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार देखने को मिलता है और ये कैलेंडर में अगर 2 अगर आपकी तिथि हो जाएगी, 2 पूर्णिमा हो जाएगी, उसके समय ये दिखाई देता है। और दूसरी पूर्णिमा के समय अगर ये ब्लू मून दिखाई देता है, जो साल में 2 या 3 बार देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, 2 पूर्णिमा के बीच में 31 दिन का समय होना चाहिए और उसके आधार पर ये सारा कुछ अगर होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पूर्णिमा हो जाएगी और यहाँ पे दूसरी पूर्णिमा हो जाएगी और इनके बीच में अंतराल होता है जो 31 दिन का होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। और ये साल में केवल अगर 2 या 3 बार देखने को मिलता है, कभी कभार बाहर ही देखने को मिलता है और ये इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हो, इस तरीके से दिखाई देता है, उसे कहते हैं ब्लू मून कहते हैं, जो आपके साल में 2 या 3 बार दिखाई देता है। कई बार आपके अगर
2012 में दिखाई दिया था और 2018 में ये दिखाई दिया था साथियों। और क्या पता आपका अगर 2025 में ही आपको दिखाई दे साथियों। यह हो जाता है ब्लू मून होता है। और ये आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है, सुपर मून के आधार पर पूछा जाता है, ब्लू मून के आधार पर आपका पूछा जाता है। अब क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये कभी कभार ही आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपका कभी कभार ही आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ब्लू सुपर ईयर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप अगर इस अगर सबसे अगर समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखा गया ईयर लिखा है ब्लू मून ईयर, यानी कि हर साल में अगर आपकी 2 अगर ब्लू मून हो जाए तो उसको अगर ईयर अवार्ड अगर घोषित किया जाता है। जैसे हो जाएगा 2018 का हो जाएगा और उस समय अगर 2 या 2 से अधिक है ना दिखाई दिए थे, वह आपका कौन सा हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ब्लू मून ईयर हो जाएगा, जो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, आपको सभी लोगों को पता है। अब चलते हैं ब्लड मून के बारे में अपन देख लेते हैं। जैसा कि आप ये वाली इमेज देख सकते हो, इस तरीके से हो जाता है, ब्लड मून हो जाता है। और वो क्या होता है, जैसे ये आपकी हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी और ये सूरज हो जाएगा और चंद्रमा हो जाएगा और बीच में अपने क्या आ गया, ये आ गया, पृथ्वी आ गई। और इस तरीके से सूरज का है ना प्रकाश है ना जो चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है, तो ये है ना रेड कलर का दिखाई देता है और उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड मून कहते हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। यही आपकी क्वेश्चन है जो चंद्रमा के आधार पर आपके पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। चाहो तो आप हमारे नोट्स भी है ना डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं, धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। आखिर ये क्या होती है, ये क्या होती है, सौरमंडल में छोटे छोटे उगर काफ़ी उगर टुकड़े होते हैं और जो अपने गैस और धूल के संग्रह होते हैं, जो उसके क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। आप ये वाली इमेज देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, धूमकेतु हो जाए, जो बिल्कुल लंबाई के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही बड़े होते हैं। इस तरीके से बड़े वगैरह होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से बड़े होते हैं, जो लाखों किलोमीटर ये लंबे वगैरह दिखाई देते हैं। धूल के कण होते हैं जो आसमान में बिल्कुल लंबाई के आधार पर देखे जाते हैं, जो इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जब भी वगैरह आपके वगैरह पृथ्वी के पास में आते हैं या सूरज के पास में आ जाते हैं तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये पूछा जाता है। और हाल फिलहाल ही वगैरह खगोल शास्त्रियों के द्वारा कहा गया था कि सौर मंडल में 1 लाख से वगैरह ज़्यादा वगैरह यहाँ पे धूमकेतु दिखाई देते हैं साथियों। और हेल ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धूमकेतु हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हेल क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धूमकेतु हो जाएगा। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सूरज की चारों ओर परिक्रमा लगाता है और ये अपने 76 वर्षों के काल में ही दिखाई देता है। और ये कई बार आपके ऊपर 1986 में दिखाई गया था, अब आपका दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा, धूमकेतु हो जाता है। धूमकेतु क्या होता है, एक प्रकार का गैस और धूल के कुछ और कणों के द्वारा बनाया गया एक लंबा सा अगर इस तरीके से दिखाई देता है, उसे अपने धूमकेतु कहते हैं। ठीक है ना, आपका यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। आगे चलते हैं। अब देते उल्का। उल्का क्या होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, उल्का पिंड अलग होता है और उल्का अलग होता है। आपने ऐसी तो इमेज है ना अपने वगैरह आसमान में देखी होगी, ये क्या हो जाती है, ये अपनी उल्का होती है। आपने कभी सोचा होगा कि ये टूटा हुआ तारा अपने दिखाई देता है, ये क्या होता है, वास्तव में उल्का होता है। ठीक है ना, जो अपने आसमान में दिखाई देता है, जो अपने वगैरह क्षुद्र ग्रह और टूटे हुए धूमकेतु के द्वारा पीछे अपने धूल के कण होते हैं, उसके द्वारा ये दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी आपके वो क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु के द्वारा जो पीछे अपने कण वगैरह छोड़े जाते हैं, वह होते हैं उल्का होते हैं, जो अपने वगैरह प्रकाश की धारी के समान दिखाई देते हैं। देख सकते हो, जैसे कोई प्रकाश की धारी आपको दिखाई देती है, जो बिल्कुल लंबी वगैरह दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल अपने चमकुले होते हैं और बाद में जाके ये लुप्त वगैरह हो जाते हैं। और ये है, ये सारे कुछ वगैरह आपको आसमान में दिखाई देते हैं। जब भी ये वगैरह पृथ्वी के पास में आते हैं तो ये पृथ्वी के पास में आने के बाद ये वगैरह लुप्त वगैरह हो जाते हैं। जहाँ के आप है ना हमेशा वगैरह देखते रहते हो कि ये टूटा हुआ तारा क्या कहलाता है,
उल्का कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये जब भी आपकी पृथ्वी की धरातल के पास में आ जाता है तो 80 किलोमीटर में ये पूरी तरह से नष्ट वगैरह हो जाता है। आपने तो मूवी में ज़्यादातर देखा होगा या आसमान में देखा होगा, इस तरीके की इमेज होती है ना, जो अपने उल्का कहलाती हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का ही होता है जो अपने अगर पृथ्वी पर गिरता है ना, उस समय ये उल्का पिंड कहलाता है, जो इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा जो पृथ्वी पर गिर जाता है, जो अपने अगर इस तरीके से दिखाई देता है। कभी ये अगर संख्या है ना बहुत बड़ी होती है, यानी कि बहुत ही बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, कुल अगर झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, लूना झील हो जाएगा, जो उल्का पिंड का एक उदाहरण देखने को मिलता है साथियों। और ये आपका उल्का पिंड हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि आपका ये पूछा जाता है कि उल्का पिंड क्या होता है और उल्का क्या होता है। उल्का होता है जो आसमान में चमकदार वगैरह दिखाई देता है, लेकिन उल्का पिंड क्या होता है, जब वो धरती पे गिरता है ना इस तरीके से, जो आप देख सकते हो, वह उल्का पिंड हो जाएगा। यही आपकी क्वेश्चन है जो आपके अगर डीप के आधार पर पूछे जाते हैं, ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं कि हर ग्रह की घूर्णन गति, परिक्रमा गति किसके इसके उपग्रह हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपन देख लेते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। जब भी अगर पृथ्वी है ना, आप सभी लोगों को पता है पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमती इस तरीके से घूमती है जैसे है ना दिन रात होता है साथियों। और कितने घंटे में होता है दिन रात घंटे, आप सभी लोगों को पता है 24 घंटे में देखने को मिलता है, अपने अक्ष पर घूमती है। उसी प्रकार अगर दिन रात का बड़ा या छोटा होना, ये किसके कारण होता है, परिक्रमा का एक कारण होता है, यानी कि परिक्रमा के कारण होता है, जो अपने 365 दिन में पूरा करती है। यानी कि सूरज के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाती, गोल गोल चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमा कहते हैं। और घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती रहती है। और वैसे भी मैंने आपको है ना ये वाला वीडियो आपको सब कुछ आपको करा दिया। अब ये आपके उपग्रह की संख्या हो जाएगी। अब अपन एक एक करके सारे कुछ को देखने वाले हैं। पहले लेते बुध। बुध की घूर्णन गति हो जाएगी 58.6 दिन हो जाएंगे। और शुक्र की हो जाएगी 243 दिन हो जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देते। यानी कि इसकी घूर्णन गति ना बहुत ही ज़्यादा अगर दिनों अगर लगाते, यानी कि धीरे धीरे ये अपनी घूर्णन गति पूरा करता है। पृथ्वी हो जाएगी 24 घंटे में दिखाई देती है। और मंगल ये आपकी 24.6 घंटे में पूरा करती है। और बृहस्पति आपकी 10 घंटे में करती है। शनि है ना जो आपके 10 घंटे में करता है। अरुण है ना जो 17 घंटे में करता है। और वरुण आपके 16 घंटे में कर लेता है। ये अपने अगर सारे कुछ अगर अक्ष पर घूमते रहते हैं। सर्वाधिक ज़्यादा टाइम कौन सा लगाता है, यही आपका अगर शुक्र अगर ज़्यादा टाइम लगाता है। और सबसे कम हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देते हैं सूरज के चारों ओर परिक्रमा में कुल उगर समय कितना लगाता है। अब देते बुध, ये आपके उगर 88 दिन लगाता है, लेकिन शुक्र जो आपके 224 दिन लगाता है। और पृथ्वी 365 दिन लगाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मंगल 687 दिन का समय लगाता है। और बृहस्पति 12 साल लगाता है। कितना लगाता है, 12 साल लगाता है। और शनि 29 वर्ष लगाता है। ठीक है ना, 29 वर्ष लगाता है। और अरुण ये 84 वर्ष लगाता है। और वरुण 164 साल लगाता है। यानी कि सर्वाधिक समय काल किसका हो जाएगा, यही वरुण का हो जाएगा। सबसे कम ये आपके बुध का हो जाएगा। और ये आपने कैसे होता है, ये अगर परिक्रमा के आधार पर होता है साथियों। और ये आपके रहे सारे उपग्रह रहे, देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का और शुक्र का किसी भी तरह से कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी ये सारे देखने को मिलते हैं। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको पहले बता दिया है। और इसी के साथ आपका सौर मंडल टॉपिक है ना पूरी तरह से कवर हो गया। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मैंने आपको बड़ी डिटेल बाय डिटेल और बड़े आराम से तसल्ली के साथ बताया है साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पृथ्वी की गति और उसकी परिक्रमा के बारे में जानना है, और वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी आपको करा दिया, आप ये वाला वीडियो हमेशा के लिए देख सकते हो, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर करना है, क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ आपको करा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। इस कारण जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।